एनीमे की शुरुआत होते ही एक लड़का सो रहा होता है, लेकिन सपनों में उसे लोगों की बातें सताती हैं। कोई उसके बालों का मजाक बना रहा होता है तो कोई उसकी आंखों का मजाक बनाता है। और बस इसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। वो गुंडे उससे गलत बातें बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ से वही लड़का गुजरता है और वो एक ही लम्हे में सबको ढेर कर देता है। और फिर वो बहुत ही आराम से कहता है कि मेरी शक्ल और मेरा नाम याद रखो, मैं हूँ फ्यूरन हाई स्कूल से साकुरा। और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर भी। लड़की उसे थैंक्स कहती है और उसे खाने पर बुलाती है। खाना खाते वक्त वो उसे बताती है कि ये शहर बदमाश लोगों से भरा हुआ है। और फिर वो अपना नाम बताती है। उसका नाम कोटोहा था। कोटोहा साकुरा से बहुत एक्साइटेड होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर साकुरा कहता है कि मैंने सुना है कि इधर फ्यूरन हाई के नाम से एक स्कूल है जहाँ सबसे बदमाश और ख़तरनाक लोग रहते हैं और मैं उन सब पर राज करने आया। रास्ते में वही गुंडे फिर से तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं और बदकिस्मती से साकुरा भी उसी रास्ते से जा रहा था। सब गुंडे मिलकर साकुरा के बालों का मजाक बनाने लगते हैं और साकुरा को गुस्सा आ जाता है। वो उन सबको पीटने लगता है। शोर की आवाज़ सुनकर कोटोहा भी बाहर आती है और एक गुंडा उसे पकड़कर तेज़ आवाज़ में साकुरा को धमकी देता है कि रुक जा वरना इस लड़की को मार दूंगा। कोटोहा को बचाने के चक्कर में एक गुंडा साकुरा के पाँव पे चाकू मार देता है। भाई साहब, कितनी मनहूस लड़की है यार ये। हमारा लोंडा दोबारा फंस गया। वो समझ आता है कि भाई अब मेरी पिटाई होने वाली है, लेकिन उसी वक्त फ्यूरन हाई के स्टूडेंट्स उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो सारे गुंडों को मार देते हैं। गुंडों के जाने के बाद शहर के सारे लोग उन बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और ये देखकर साकुरा बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है कि आखिर ये सब लड़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इन सबको इतना प्यार क्यों मिल रहा है। तभी कोटोहा उसके पास आती है और उसके पाँव पे पट्टी बांधते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ इस दुनिया के लोगों ने तुम्हें बहुत ताने दिए, लेकिन इस शहर के लोग तुम्हें बहुत प्यार देंगे। ये फ्यूरन हाई के स्टूडेंट्स लोगों की मदद करते हैं और गुंडों को भगाते हैं, इसीलिए इस शहर के सारे लोग इन लोगों को पसंद करते हैं और तुम्हें भी पसंद करेंगे। ये सब देख के साकुरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनके ऊपर से छलांग मारता हुआ कहता है कि अब इन पापी लोगों को लोग पसंद करेंगे। और ये बोलते ही उनके पीछे खड़े गुंडे पर उड़ते हुए ही एक फ्लाइंग किक मार देता है। अगले दिन साकुरा की कमर पे एक दादी चिपक कर आती हैं। साकुरा कहता है अब तो उतर जा दादी, लेकिन दादी कहती हैं बेटा थोड़ी तो मेरी उम्र का लिहाज करो, इस उम्र में अगर मैं उतरूंगी तो मेरी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। लेकिन उसी वक्त एक मस्त स्टाइल में जंप मारकर दादी नीचे उतरती हैं। साकुरा हैरान होता है और वो कहता है आपके तो घुटनों में दर्द था, लेकिन दादी कहती हैं ओहो बेटा मुझे आजकल लगता है भूलने की बीमारी हो गई है। थोड़ी देर बाद एक और नया लड़का एंट्री लेता है जिसका नाम नायरे था और वो आते ही गिर पड़ता है। भाई साहब, इस शहर के लोगों का कोई हाल नहीं है। साकुरा कोटोहा से उसके बारे में पूछता है तो नायरे कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो, और वो साकुरा के पास आकर कहता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, तुम जल्द ही बूढ़े हो जाओगे। इस पर साकुरा सोचता है कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं है। कोटोहा कहती है नायरे इससे मिलो, इसका नाम है साकुरा और ये इस शहर में अभी नया नया आया है। नायरे अपनी बुक निकाल के कहता है कि मैं किसी साकुरा वाकुरा को नहीं जानता, जिस पे साकुरा सदमे में चले जाता है। नायरे साकुरा से पूछता है तुम इस शहर में क्यों आए हो। साकुरा कहता है तुम सब पे राज करने। नायरे कहता है इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। और साकुरा को तंग करने के बाद थोड़ी देर बाद नायरे चले जाता है। बाद में जब साकुरा बाहर जाता है तो एक आदमी उसे फ्री की ब्रेड ऑफ़र करता है। साकुरा पहले तो शर्माता है और कहता है मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो अंकल उसे ब्रेड पैक करके दे देते हैं। रास्ते में सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी फ़ाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और आखिर में उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हो जाते हैं। उसी वक्त पीछे से एक लड़की साकुरा को आवाज़ देती है और साकुरा बहुत ज़ोर से डर जाता है। अगले ही सीन में हम नायरे को देखते हैं जो कुछ गुंडों से पिट रहा था। वो गुंडे नायरे को बहुत मार रहे थे, लेकिन नायरे भी उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद नायरे एक गुंडे को पकड़ के कहता है कि तुम सब बहुत बदमाश हो और याद रखो जो भी इस शहर में हल्ला मचाएगा या तोड़ फोड़ करेगा तो उसे गो फ्यूरन के हाथों अपनी जान गंवानी होगी। जिस पे वो सारे लड़के हंसते हैं और वो लड़का उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जानलेवा हमला करता, उसी वक्त साकुरा वहाँ आ जाता है और वो कुछ ही देर में उन सबको मार देता है। नायरे साकुरा से पूछता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं इतना कमज़ोर हूँ तो मैं गो फ्यूरन में क्या करने आया हूँ। एक दिन मैं लोगों से बुली हो रहा था और उस दिन मुझे एक गो फ्यूरन के लड़के ने बचाया, और उसी दिन से मैं फ्यूरन हाई स्कूल में आना चाहता था। फ्यूरन हाई स्कूल के लड़के लोगों को बचाते थे और इसलिए मैं भी लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं लोगों को बचा सकूँ।
जिस पे साकुरा नायरे की थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहता है कि चाहे तुम नहीं लड़ सकते थे लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उन लोगों को मारने की कोशिश। उसी वक्त वो लड़की नायरे के पास आती है और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब उस गुंडे ने मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नायरे साकुरा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारी हाइट कितनी है, वेट कितना है, तुमने फर्स्ट किस कब की थी और तुम्हें किस रंग का कपड़े पसंद है। जिस पे साकुरा उसके सिर पे बॉल्स उगा देता है। नायरे साकुरा से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे वो लड़के बहुत पसंद हैं जो कूल दिखते हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जिस पे साकुरा और ज़्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद नायरे और साकुरा दोनों गो फ्यूरियन के स्कूल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि आज इनकी क्लास का फर्स्ट डे था। रास्ते में साकुरा को भूख लगती है तो वो वही ब्रेड खाता है और वो सच में बहुत ही मज़ेदार ब्रेड था। नायरे कहता है कि तुम जल्दी करो कहीं हम लेट ना हो जाएं। स्कूल जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि इन दोनों की क्लासेस सेम ही हैं, जिस पे नायरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नायरे साकुरा से कहता है कि याद रखो तुम नए शहर से हो, इसलिए कोई भी तमाशा ना करना क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ करेंगे और अगर तुमने ज़रा भी गलत जवाब दिया तो हो सकता है कि वो तुम पे हमला करें। जिस पर साकुरा लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। नायरे जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खोलता है तो सब लोग इन्हें ही देखने लग जाते हैं और नायरे साकुरा के पीछे छुपने लगता है। भाई कितना फट्टू इंसान है यार ये। उसी वक्त उस क्लास का इंचार्ज यानी सुओ नाम का एक लड़का साकुरा के पास आता है। साकुरा लड़ाई के लिए पूरा रेडी था लेकिन नायरे उसका हाथ नीचे करके अपनी डायरी निकाल के उस लड़के के बारे में जानने लगता है, जिस पे नायरे कहता है कि कहीं आप वही तो नहीं। साकुरा को लगता है कि शायद ये शाहरुख खान है, जिसके बाद वो कहता है कि कहीं आप शाहरुख खान तो नहीं, और सुओ कहता है कि हाँ लेकिन सस्ता वाला। साकुरा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि ये किस किस्म का मजाक था। इसके बाद सुओ थोड़ा सीरियस हो जाता है और साकुरा से कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो बहुत जान लिया लेकिन अब क्या हम तुम्हारे बारे में जान सकते हैं। और उसी वक्त वो अपना हाथ उठाता है और साकुरा भी लड़ाई के लिए पूरा रेडी हो जाता है। नायरे यहाँ घबरा जाता है लेकिन सुओ कहता है कि कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम कल की पिक्चर के मेन हीरो थे ना। इस पर सारे लड़के कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। सुओ बताता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि कल गो फ्यूरियन और गुंडों के बीच लड़ाई हुई थी और जो लड़का सबसे पहले वहां पहुंचा था वो साकुरा ही था। जिस पे सब लड़के अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई कहता है कि मेरी दादी ने बताया था कि एक न्यू लड़का वहाँ सबको बचा रहा था। इस बात पे साकुरा और नायरे दोनों शर्माने लगते हैं और नायरे अपने दिल में ही कहता है कि साकुरा तुम तो ग्रेट हो। उसी वक्त क्लास में से एक लड़का साकुरा से पूछता है कि तुम इतनी दूर इस खतरनाक जगह पे क्या करने आए हो, और साकुरा कहता है कि तुम सब पे राज करने। इस पे नायरे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सबको बोलता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये तुम सबको मार पीट कर तुम सबसे ऊपर निकलना चाहेगा, और सारी क्लास चुप हो जाती है। उसी वक्त उस क्लास का सबसे ताकतवर लड़का जिसका नाम शुगिस्ता था वो साकुरा और नायरे के बीच में से बेंच फेंक के मारता है, जिस पे नायरे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो साकुरा को मना करते हैं इसे फाइट करने से, लेकिन साकुरा फुल रेडी हो जाता है इसे फाइट करने के लिए। स्टूडेंट्स लड़ाई के लिए एक्साइटेड थे। इतनी ही देर में शुगिस्ता साकुरा को पंच मारता है जो मिस हो जाता है। साकुरा भी फाइट के लिए एक्साइटेड था। एक स्टूडेंट सुओ से फाइट रुकवाने के लिए कहता है लेकिन साकुरा का पाँव स्लिप हो जाता है और शुगिस्ता का एक पंच मिस हो जाता है। साकुरा शुगिस्ता के मुंह पर किक मार देता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। दोनों जैसे ही दोबारा लड़ने लगते हैं उसी वक्त फ्यूरियन हाई का लीडर जोर से बोलता है, हेलो तुम सबका क्या हाल है, मैं फ्यूरियन स्कूल का लीडर बात कर रहा हूँ और मेरा नाम उमेमिया है। अरे मैं भूल गया मैं क्या बात कहने आया था। हाँ याद आया, तुम सब अपनी जवानी खुलकर गुजारो, खाओ पियो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ो, वैसे मुझे बीच पे जाना बहुत पसंद है, और हाँ आखिर में तुम सब मिलजुल कर रहना। इस पर शुगिस्ता अपने मुंह को साफ करने लगता है तो वो शुगिस्ता और साकुरा से दोस्ती करने का कहता है। एंड में ये दोनों बहुत मुश्किल से हाथ मिलाते हैं। सब लड़के साकुरा की फाइटिंग स्किल की तारीफ करते हैं। तुम जानते हो वो बहुत सारी किक्स मार सकता है। तो इसमें क्या खास बात है। साकुरा उस वक्त को याद करता है जब उसे कोई पसंद नहीं करता था, सब ने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस शहर में सब लोग उसे पसंद करने लग गए हैं। इतनी ही देर में एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट सबको नीचे बुलाता है। साकुरा उधर एक लड़के को पहचान लेता है। नायरे जब साकुरा से उसके बारे में पूछता है तो वो लड़का भागते हुए आता है और साकुरा को दूर ले जाकर कहता है, बेवकूफ़ इंसान, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि उधर कोटोहा खतरे में थी, वरना उमेमिया मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर टेंशन में दवाइयाँ खाने लगता है। भाई साहब क्या ये अजीब इंसान है यार। ये लड़के का नाम हिरागी है और ये फ्यूरियन हाई स्कूल के 4 राजाओं में से एक राजा है। सबसे टॉप पर उमेमिया है जो सबसे ताकतवर है और उसके नीचे ये 4 राजा आते हैं। इसके बाद हिरागी, सुओ, नायरे, शुगिस्ता और साकुरा पूरे शहर का राउंड लगा रहे होते हैं। साकुरा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। हिरागी साकुरा को बताता है कि अगर फ्यूरियन के लड़के पूरे शहर में राउंड नहीं लगाएंगे तो छोटे छोटे गुंडे पूरे शहर में तबाही मचाते फिरेंगे।
इसलिए फ्यूरिन हाई स्कूल के लड़के दिन में एक राउंड लाजमी लगाते हैं। राउंड लगाते लगाते एक दादी पेंट करने के लिए ऊपर चढ़ रही होती हैं। हिरागी उनसे पेंट लेकर सब लड़कों को बुलाता है। साकुरा कहता है, मैं तो इधर लड़ाई करने आया था और यहाँ मैं पेंट करने लग गया। और सब पेंट करने लगते हैं। हिरागी कहता है कि यही तो फ्यूरिन स्कूल के लड़कों का मकसद है, लोगों की मदद करना। बातें करते करते ये सब फ्यूरिन हाई स्कूल के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और इसके आगे एक अलग ही टीम शुरू होती है जिसका नाम शिशिटोरियन है। उसी वक्त उधर से एक लड़का भागते हुए आ रहा होता है। हिरागी बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि वो लड़का इधर नहीं पहुंच सकता था और उसी वक्त उसका पाँव फिसल जाता है। जैसे ही शिशिटोरियन के लड़के उसे मारने वाले थे, साकुरा और शुगिस्ता उस लड़के को बचाने के लिए आगे आते हैं। बाकी दोनों लड़के उन्हें कहते हैं कि तुमने इधर आकर रूल्स ब्रेक किए हैं। और उसी वक्त शिशिटोरियन का दूसरा सबसे ताकतवर लड़का जोटोगामे उधर आ जाता है। वो सबसे पहले उस लड़के से शिशिटोरियन की जैकेट छीनता है। इसके बाद जाते हुए कहता है कि हम इसका बदला जरूर लेने आएंगे। सर फिरे। अबे ये सर फिरा किसे के कर गया? अरे साकुरा के बच्चे, ये क्या कर दिया? अब वो बदला लेने हमारे पास आएंगे। हिरागी भी टेंशन की दवाइयाँ खाने लगता है। ओहो, ये मेरी ही गलती है, मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। ए बच्चे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उमेमिया को रिपोर्ट इस बात की तुम ही दोगे। साकुरा उमेमिया को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सुनो उमेमिया, एक गड़बड़ हो गई है। मैं जानता हूँ, मैंने शायद पौधों को पानी कुछ ज़्यादा ही दे दिया। नहीं, मुझे कोई और बात करनी है। उमेमिया हिरागी को तंग करने लगता है। साकुरा को यकीन नहीं आता ये उमेमिया है। उमेमिया इन सबको अपने प्लान्स दिखाता है। वो लड़का उठकर उमेमिया से माफी मांगता है और बताता है कि मैं गलती से शिशिटोरियन के इलाके में चले गया था क्योंकि वो चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मेरी जान बचाई। उमेमिया कहता है, मुझे माफ करना, वैसे भी तुम लोगों की मदद ही कर रहे थे। और फिर पूछता है, इन्होंने तुम्हें कैसे बचाया? वो लड़का बोलता है, इन्होंने लड़की के मुंह पर किक मारी थी। अब उसे बात करने का कोई फायदा नहीं, वो लड़ने आएंगे। साकुरा समझ आता है कि लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोगों को सेफ फील करवाता है। उसी वक्त हिरागी को कॉल आती है। शिशिटोरियन। हेलो हेलो, सुनो सुनो, मैं हूँ शिशिटोरियन का लीडर चोजी टोमियामा। जोजी ने बहुत से फ्यूरिन के लड़कों को अकेले ही मार दिया। नायरे हमेशा की तरह डरने लगता है। सब लड़के नीचे चले जाते हैं। उमेमिया सबको कहता है, अगर कोई आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साकुरा के पाँव वहीं जम जाते हैं। क्या ये वही लड़का है जो अभी इतना चिल था? जोजी उमेमिया को फाइट करने का कहता है और फिर एकदम से अटैक कर देता है, लेकिन उमेमिया खुद को डिफेंड कर लेता है। उसी वक्त दोनों टीम्स के ग्रुप भी उधर आ जाते हैं और एक एक करके अपने फाइटिंग पार्टनर्स चुनने लगते हैं। जैसे चोजी और उमेमिया की फाइट, जोटोगामे और साकुरा, और वो दोनों लड़के शुगिस्ता और सुओ को चुन लेते हैं। उसी वक्त एक लड़का पीछे से बोलता है, मुझे हिरागी के साथ लड़ना है। इसका नाम साको था। हिरागी कहता है, उमेमिया मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी लड़ना चाहता हूँ अब। और अगले दिन इन सबकी फाइट शिशिटोरियन के अड्डे में तय हो जाती है। इसके बाद वो सब कोटोहा के कैफे में चले जाते हैं। नायरे दोबारा टेंशन लेने लगता है, जिसपे कोटोहा उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, टेंशन मत लो, ये सब इतने भी कमजोर नहीं है। फिर उमेमिया भी आ जाता है। कोटोहा, तुम तो हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। साकुरा पूछता है कि ये सब क्या है, जिसपे सुओ बताता है कि कोटोहा उमेमिया सर की हमेशा से फेवरेट रही है। साकुरा को लगता है कि कोटोहा उमेमिया सर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उमेमिया बताता है कि ये मेरी छोटी बहन की तरह है। फिर कोटोहा बताती है, जिस ऑर्फनेज में मैं बड़ी हुई हूँ उसी में उमेमिया भी बड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। साकुरा शिशिटोरियन के बारे में पूछता है, जिस पर हिरागी कहता है, शिशिटोरियन पहले एक दूसरे से प्यार करने वाली टीम हुआ करती थी, लेकिन वो पहले भी अलग अलग टीम से लड़ाई करते रहते थे। लेकिन जब से चोजी लीडर बना है, वो चाहता है कि उसकी टीम में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही हों। घर जाते वक्त वो लड़का उन सबको थैंक्स बोलता है और उमेमिया उन सबको कल टाइम पर आने का कहता है। अगले दिन वो सब शिशिटोरियन लड़ने के लिए चले जाते हैं और चोजी भी उनका वेट कर रहा था। उमेमिया, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चोजी उन्हें अपने पीछे आने का बोलता है। सब लोग नोटिस करते हैं कि शिशिटोरियन में सब दुकानें बंद हैं। और तभी साकुरा नायरे से बोलता है, तुम इधर क्या करने आए हो? तुम तो लड़ भी नहीं सकते हो। नायरे कहता है, सिर्फ ये फाइट एंजॉय करने आया हूँ, मुझे भी अपने साथ आने दो ना प्लीज। इसके बाद वो सब शिशिटोरियन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। चलो अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शिशिटोरियन में सब लोग फाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उमेमिया सबको पहले ही बता देता है कि मेरी और चोजी की फाइट के सिवा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। चोजी उमेमिया को पहले फाइट करने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी जोटोगामे चोजी से कहता है, टीम के कैप्टन कैसे पहले लड़ सकते हैं। उसी वक्त एक लड़का उठता है जिसने शुगिस्ता से फाइट करने के लिए कहा था। इस लड़के का नाम अरीमा है। जब शुगिस्ता जा रहा था तो साकुरा पीछे से उसे कहता है, अगर तुम इससे हार गए ना तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। और फिर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरीमा उमेमिया को बदतमीजी से बुलाता है ताकि शुगिस्ता उसकी तरफ देखे, और ठीक शुगिस्ता जैसे ही उमेमिया की तरफ देखने लगा था, इतनी ही देर में अरीमा शुगिस्ता के चेहरे पर हमला कर देता है। सब ये देखकर हैरान थे, लेकिन शुगिस्ता को कुछ नहीं हुआ। उसने अरीमा का हाथ पकड़कर उसका मुंह सीधा जमीन में मार दिया। शुगिस्ता के एक अटैक से ही अरीमा बेहोश हो गया और शुगिस्ता इस फाइट को जीत गया। शिशिटोरियन के लड़के उसे स्टेज से ही नीचे फेंक देते हैं।
लड़ने की अगली बारी सुओ की थी, लेकिन गनुमा बहुत ज़्यादा डर रहा था। सुओ साकुरा से कहता है, अच्छा साकुरा, जब तुमने कहा था ना कि तुम सब पे राज करने आए हो तो मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, अरे तुम्हें ये सब मजाक लग रहा था। लेकिन अब पता लग गया कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे। और फिर सुओ फाइट के लिए चला गया। साकुरा नारे से सुओ के बारे में पूछता है, जिसपे ओमेमिया कहता है, वैसे मैं सुओ के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बस इतना बताया कि सुओ एक अच्छा इंसान है। अरे क्या तुम अभी से डरने लग गए? गनुमा बताता है कि मैं और अरीमा दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम लोगों ने इतनी आसानी से उसे हरा दिया। सुओ गनुमा का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा इंसान कहा था ना अभी शायद तुमने। गनुमा जैसे ही हमला करने वाला था, सुओ बहुत ही आसानी से उसका हमला डॉज कर लेता है और जब वो दोबारा अटैक करता है तो सुओ उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सुओ उससे सवाल पूछता है, तुम्हारे अंदर इतना बचपना क्यों है? सुओ उसकी एनर्जी उसी के ऊपर यूज कर रहा था। पूरा शिशिटोरियन गनुमा को हार मारने के लिए कहता है। सुओ उस पर कोई अटैक नहीं करता, बल्कि उसी के अटैक उस पर रिपल कर देता है। हिराकी को समझ नहीं आती कि सुओ इस तरीके से क्यों लड़ रहा है। शायद उसको किसी ने गुस्सा दिलाया है। और स्टेज पर गनुमा सिर्फ जलील हो रहा था। यार तर सारे बेचारे पर। सुओ बहुत ही आसानी से उसके अटैक डॉज कर रहा था और पूरा शिशिटोरियन गनुमा को हार मारने के लिए कहता है। सब उसका मजाक बना रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे किसी भी हाल में जीतना होगा। गनुमा जैसे ही सुओ पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है, सुओ उसे वहीं रोक देता है। जोटोगामे सुओ को रुकने का कहता है और गनुमा को शिशिटोरियन से ही निकाल देता है। सब लोग सुओ के बारे में ही बात कर रहे थे। इस लड़के का नाम क्या है? क्या ये फर्स्ट ईयर से है? भाई शिशिटोरियन के लड़कों से तो दूर ही रहना चाहिए। तुम तो सच में बहुत प्यारा लड़े। और फिर सुओ साकुरा को चिढ़ाने लगता है। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि इतनी देर में कनुमा अपने दोस्त को साथ लेकर एक जगह बैठ जाता है। जोटोगामे पूछता है कि अब कौन लड़ने जाएगा, जिसपे साकुरा उठने ही वाला था, लेकिन हिरागी के साथ लड़ने वाला लड़का उठ जाता है। माफ करना साकुरा, लेकिन अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारी लड़ाई जोटोगामे के साथ है ना, लगता है वो थोड़ा और आराम करना चाहता है। और वैसे भी शिशिटोरियन का वो दूसरा सबसे ताकतवर लड़का है। ये तो गलत बात है, अब मेरी बारी है लड़ने की। साकुरा, मेरी फाइट से देखो और सीखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? मैं उससे जीत कर दिखाऊंगा। कैसे हो कोटा, तुम तो सच में बहुत ही बड़े हो गए हो। मैं नहीं जानता कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। अरे जल्दी लड़ाई स्टार्ट करो। उसी वक्त कोटा बिजली की रफ्तार से हिरागी के साथ लड़ने लगता है। हिरागी सिर्फ खुद को डिफेंड ही कर रहा था। कितनी गलत बात है, तुम आज भी मुझे ताकतवर नहीं मानते। आज मैं तुम्हें हरा कर इस बात का सबूत दूंगा कि वो फ्यूरियन कितना कमजोर है। और एक शानदार स्लाइस किक मारता है। हिरागी बहुत मुश्किलों के साथ खुद को बचा पा रहा था। जोटोगामे चोजे से कहता है कि मैंने कभी इसे इतनी बात करते हुए नहीं देखा, यानी हिरागी और इसके दरमियान कुछ तो हुआ था। कोटा हिरागी के अटैक्स बहुत इजीली डॉज कर रहा था और एक बहुत ही खतरनाक किक से हिरागी को दूर फेंक देता है। और फिर कहता है, यकीन नहीं आता कितने कमजोर हो चुके हो तुम। जाहिर सी बात है, इनके साथ घूमोगे तो कमजोर ही बनोगे। एक नंबर का बेकार ग्रुप है ये। साकुरा इस बात को बर्दाश्त नहीं करता और हिरागी से कहता है कि सिर्फ आज तुम्हारी वजह से ये लड़का हम सब की बेइज्जती कर रहा है। तुम फ्यूरियन के 4 राजाओं में से एक राजा हो और इतनी आसानी से हार गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोटा नाम है ना तुम्हारा। हिरागी इस वक्त टामुनटेम नाम की एक टीम को लीड कर रहा है, जिसका दूसरा नाम जंग के मैदान में जीतने वाला खुदा है। और उसी वक्त हिरागी उठ जाता है। और फिर हम कोटा का पास्ट देखते हैं। सब लोग उसे स्कूल में बुली करते थे। तू खुद को बहुत स्मार्ट समझता है ना टीचर के सामने, अब पिट। और सब लड़के कोटा को मारने लगे, लेकिन हिरागी ने इन्हें देख लिया और सबको अकेले ही पीट दिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या तुम मुझे भी प्लीज लड़ना सिखा सकते हो? उस वक्त तुम सबसे ताकतवर थे और सब तुम्हारे पीछे चलते थे। फिर तुमने फ्यूरियन हाई स्कूल जाने का सोचा। मैं चाहता था कि तुम हमेशा टॉप पर रहो। सुनो कोटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने फ्यूरियन हाई में ओमेमिया को सपोर्ट करने का सोचा है, और तो इसलिए अब मैं सबसे टॉप पर नहीं रहूंगा। तो बेहतर है कि तुम अपना रास्ता खुद ही देख लो। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मुझे अपने साथ आने का कहो। और फिर एक दिन जब कोटा पूरी टीम को अकेले हरा देता है, तो जोटोगामे उसे शिशिटोरियन आने की ऑफर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उनकी फाइट देखते हैं। हिरागी और कोटा बहुत अच्छा लड़ रहे थे। दोनों की फाइट देखकर पूरा शिशिटोरियन चुप था, लेकिन कोटा पुराने तरीके से हमला करता है और हिरागी इजीली उस पर अटैक कर देता है। कोटा दोबारा हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन हिरागी उसका पंच रोककर उसे माफी मांगता है। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। हिरागी फाइट तो जीत जाता है, लेकिन उसे वो सब अच्छे वक्त याद आते हैं जो उसने कोटा के साथ गुजारे थे। जोटोगामे को कोटा की यह हालत देखकर गुस्सा आने लगता है और वो दूसरे लड़कों से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस इसे कोई नीचे फेंक दो। लेकिन हिरागी खुद कोटा को उठाकर नीचे रख देता है। जोटोगामे जैसे ही शिशिटोरियन की जैकेट लेने के लिए कोटा के पास आता है, हिरागी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि थोड़ा सब्र कर लो, कुछ भी हो सकता है। और फिर हिरागी अपनी जगह पर चला गया। हिरागी ओमेमिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि उसके और मेरे दरमियान क्या बातें हुई? जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना, मैं इस कहानी को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बारिश हो रही थी और हम जोटोगामे को देखते हैं और जमीन पर एक लड़का गिरा हुआ था। तभी चोजी जोटोगामे को ख्यालों से जगाता है। जोटोगामे, चलो तुम्हारे लड़ने की बारी है। और फिर जोटोगामे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या तैयार हो लड़ाई के लिए सरफिरे? ये हुई ना बात। साकुरा भी मैदान में आ गया।
सब लोग साकुरा को जिंदा वापस आने का कहते हैं। बताओ यार, ट्रस्ट ही नहीं है यार किसी को। उमेमिया साकुरा को लंबी बात करने का कहता है। साकुरा को याद आता है कि उमेमिया ने कहा था कि लड़ाई का मतलब लंबी बात करना होता है। और फिर जोटोगामे भी लड़ाई के लिए आ जाता है। चलो फिर लड़ाई शुरू करते हैं हम। इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तो आराम से लड़ना चाहता हूँ। दोनों फाइट के लिए तैयार थे। साकुरा पहले हमला करता है लेकिन जोटोगामे उसे जमीन पर पटक देता है और जैसे ही जो साकुरा पर अटैक करने के लिए आता है, साकुरा उसे अपने पांव से रोक देता है। अगर तुमने आराम से लड़ाई करनी है तो फिर इतना तेज क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम्हें ये तेज लग रहा है, मैं तो ऐसे ही लड़ूंगा। तो फिर मैं भी इतनी ही तेजी से लड़ूंगा। जोटोगामे पूरी कोशिश करता है साकुरा को पकड़ने की। साकुरा भी जोटोगामे पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एक भी अटैक नहीं लगता। साकुरा तो सिर्फ खुद को बचा पा रहा है। जाहिर सी बात है, चोजी और जोटोगामे दोनों शिशिटोरियन में सबसे ताकतवर हैं। साकुरा एक अटैक करने में कामयाब हो जाता है लेकिन जोटोगामे को साकुरा के अटैक का कोई असर नहीं हुआ। उसने साकुरा का पांव पकड़ के उसे जमीन में मार दिया। पूरा शिशिटोरियन जोटोगामे के नाम से गूंज उठा। बहुत कमजोर हो तुम, इतनी जल्दी हार मान ली। तुम्हारे मुंह में जो आए तुम दूसरों को बोल देते हो। तुम्हारा पूरा ग्रुप ताकतवर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी ताकतवर हो। तुम अकेले कुछ भी नहीं। साकुरा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरे गुस्से से जोटोगामे पर हमला कर देता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे हारूंगा नहीं। और फिर साकुरा सीरियस होकर लड़ने लगा और एक बहुत ही प्यारी किक मारकर जोटोगामे को दूर कर देता है। लेकिन जो ने भी साकुरा को बहुत जोर से किक मारी और साकुरा दूर जाकर गिर गया और अपनी जूती से साकुरा का मुंह जमीन पे मार देता है। तुम लोग बस स्कूल के बच्चों को मार के खुद को ताकतवर कहते हो। मैं तुमसे हार नहीं सकता। और तभी जोटोगामे रुक जाता है और फौरन उन दोनों के पास जाकर पूछता है कि तुम उधर क्या कर रहे थे। वो जैसे ही अपना मुंह खोलने वाले थे, जो ने उन दोनों को पकड़ के बुरे तरीके से मार दिया और उनसे शिशिटोरियन की जैकेट भी छीन ली। इसके बाद हम जो का पास्ट देखते हैं। जोटोगामे उस वक्त शिशिटोरियन के लड़कों से लड़ रहा था, अकेले ही सबको हरा देता है। उसी वक्त चोजी वहां आता है। यकीन नहीं आता तुमने सबको अकेले हरा दिया। क्या तुम हमारी टीम में आना चाहते हो? मैं भी अभी नया आया हूँ। और उस दिन चोजी जोटोगामे को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। और इस तरह मैं चोजी से मिला। हम सब एक साथ रहते थे। वो सच में बहुत अच्छे दिन थे। ओए, क्या तुमने वो नए लड़के के बारे में सुना है? वो तो कमाल कर रहा है भाई। दोनों अकेले पूरी टीम को हरा रहे हैं। उस वक्त चोजी सबसे ताकतवर और मजाकिया हुआ करता था। वो हमारे लिए एक सूरज की तरह था। मुझे लगा चोजी लीडर बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दिन बारिश होने वाली थी और जोटोगामे चोजी को लीडर बनने के लिए मुबारकबाद देता है। लेकिन आज चोजी थोड़ा अलग था। उसी वक्त शिशिटोरियन के कुछ लड़के भागते हुए इनके पास आते हैं और बताते हैं कि इस पर जिंक के लड़कों ने हमला कर दिया है। जोटोगामे जैसे ही चोजी को बुलाने के लिए पीछे मुड़ता है, चोजी बिजली की रफ्तार से उस लड़के पर किक मार के उसे दूर फेंक देता है। जोटोगामे को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। ये क्या, इतनी आसानी से तुम हार कर आ गए? ऐसे तुम ताकतवर कैसे बनोगे? कमजोर लोगों की शिशिटोरियन में कोई जगह नहीं है। और उससे जैकेट भी ले ली। चोजी ताकत के नशे में पागल हो गया। जो ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन चोजी ने उसे चुप करवा दिया। अगर तुम्हें मेरे फैसले पर मसला है तो तुम भी जा सकते हो। ठीक है, मुझे ये फैसला मंजूर है, लेकिन मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा और मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम पहले जैसे जरूर होगे। जो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। साकुरा पूछता है कि ना तुम्हें मेरे पंचे से बचना और ना मेरी किक से, आखिर तुम चाहते क्या हो? और सोचने लगा, मुझे लगा कि शायद ये जानते हैं इसलिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं इनके बारे में और जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने उन लड़कों को क्यों मारा? क्योंकि ये जगह ताकतवर लोगों के लिए है, इन जैसे बदमाशों के लिए नहीं। और फिर जोटोगामे बताता है कि जब आप ताकत के नशे में अंधे हो जाते हो तो फिर आपको कुछ नजर नहीं आता और इसीलिए हमारी लड़ाई वो फ्यूरियन के साथ हुई। चेन से चोजी की बिल्कुल नहीं जमती। जोटोगामे बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि एक एक करके सब इस लड़ाई में फंस गए। तभी साकुरा जोटोगामे से कहता है कि चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम एक बेवकूफ़ हो और आज मैं तुम्हारे साथ लड़के तुम्हारी बेवकूफ़ी ख़त्म कर दूंगा। और साकुरा जो पर अटैक कर देता है। चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे उसने मेरी जान ही क्यों ना बचाई हो, ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मैं अपनी पहचान को। और ये बात जो के दिल पर लग गई और जोटोगामे अपनी यादों में चला गया। ऐसा मत करो चोजी, ऐसे ये ताकतवर नहीं बनेंगे। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ ना। मेरी सबसे बड़ी गलती थी चोजी का साथ देना। फिर हम फाइट में आते हैं। जोटोगामे को भी अब गुस्सा आ चुका था और वो फाइट के लिए तैयार था। जोटोगामे अपनी जूतियां उतारकर पहली मर्तबा साकुरा का नाम लेता है। तो शुरू करें साकुरा। इसके बाद ये दोनों तबीयत से एक दूसरे को धोते हैं और पूरा शिशिटोरियन इनकी धुलाई देखकर हैरान था। दोनों को इस फाइट में मजा आ रहा था। कभी साकुरा जोटोगामे पे भारी तो कभी जोटोगामे साकुरा पर भारी पड़ रहा था। यकीन नहीं आता साकुरा कि तुम इतने अच्छे फाइटर हो। नायरे भी साकुरा को इस तरीके से लड़ता देख के शौक था। हाँ, किसे पता था कि साकुरा जोटोगामे के सामने इतनी देर टिक पाएगा।
ना साकुरा हार मानने के लिए तैयार था और ना जोटोगामे। साकुरा जैसे ही पंच मारने के लिए जोटोगामे के करीब आया, जोटोगामे ने इजीली डोज कर लिया और दोनों अपने दिलों में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। यकीन नहीं आता कि इस वक्त मैं ऐसे इंसान से लड़ा हूँ जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और बेवकूफ भी, लेकिन मुझे इसमें मजा क्यों आ रहा है? इसके साथ लड़ने में सच में मजा आ रहा है। चलो आओ इसे खत्म करें अब हम। दोनों एक दूसरे को एक जैसी किक मारते ही दूर गिर गए। मुझे नहीं पता था कि लड़ने में इतना मजा आता है। जिस पे साकुरा भी बोलता है कि सच में मुझे भी बहुत मजा आया। दोनों दोबारा उठ जाते हैं और जोटोगामे साकुरा से कहता है कि चलो इस फाइट को अब खत्म करें। दोनों आखिरी पंच के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो को वो बात याद आ गई जो साकुरा ने अभी से कही थी। उस दिन मुझे भी चोजी से लड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी आंखें झुका ली और अपनी पहचान से भाग गया। आखिर में जोटोगामे स्लो हो गया और साकुरा का पंच पहले लग गया, जिसपे जोटोगामे दूर जाकर गिर गया। जोटोगामे ने हार मान ली और पूरे शिशिटोरियन को इस बात पे यकीन नहीं आता कि जोटोगामे हार गया। बस करो, ये आखिर में तुमने क्या किया? तुम ये फाइट जानबूझ के हारे हो। उसी वक्त चोजी भी स्टेज पर आकर उमेमिया को फाइट के लिए बुलाने लगा। रुको, अभी मेरी फाइट खत्म नहीं हुई। जोटोगामे चोजी को रुकने के लिए कहता है। बस करो चोजी, शायद अब हमें रुक जाना चाहिए। और जैसे ही जोटोगामे चोजी को टच करने वाला था, उसी वक्त बिजली की रफ्तार से चोजी जोटोगामे के मुंह पर किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। तुम हार गए, तुम्हें बोलने का हक नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। साकुरा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो जैसे ही चोजी को मारने वाला था, उमेमिया ने उसे रोक लिया। साकुरा, अब दूसरों के लड़ने की बारी है। मैं खुश हूँ, लगता है तुम्हारी जोटोगामे से अच्छे से बात हुई और ये इस बात का सबूत है जो अभी तुम करने जा रहे थे। जोटोगामे, तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या तुम सारा कुछ मुझ पे छोड़ सकते हो प्लीज? साकुरा को समझ नहीं आती कि वो चोजी को क्यों मारने वाला था। हिरागी साकुरा को बताता है कि ये जोटोगामे का तरीका था चीजों को सही करने का, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। चोजी पागलों की तरह उमेमिया से कहता है, बस सिर्फ एक बार अगर मैं जीत गया तो फ्यूरियन और शिशिटोरियन दोनों मेरे हो जाएंगे और उमेमिया तुम भी मेरे हो जाओगे और मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। तो ये फ्यूरियन मुझे दे दो उमेमिया। और फिर उमेमिया के सर पर चढ़कर उसे मारने लगा। उमेमिया ने जैसे ही चोजी का हाथ पकड़ा, वो उसके नीचे से निकल गया। फिर दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से लड़ने लगे। पूरा हॉल इनकी लड़ाई देख के चुप हो गया। नायरे तो पूरा सुन हो गया। भाई देखो, चेक करो, मरवर तो नहीं गया ये तो सच में पैदाइशी मॉन्स्टर है। तुमने सही कहा, ये शिशिटोरियन का अब तक सबसे ताकतवर लीडर है। अरे यार, अगर ये उमेमिया मुझे नहीं रोकता तो ये चोजी का बच्चा मुझे एक ही हमले में मार देता। ऊपर से जोटोगामे ने भी मेरे से सही तरीके से लड़ाई नहीं की। एक दिन मैं इन सबसे ताकतवर बनूंगा और इन सबको हरा दूंगा। उमेमिया कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों सिर्फ लड़ते ही रहेंगे, लेकिन चोजी को यह बात समझ नहीं आती और वो दोबारा अटैक करता है। लेकिन इस बार उमेमिया फुल गुस्से में चोजी पर पंच मारता है, लेकिन चोजी उसे इजीली डॉज करके पीछे हो जाता है। लेकिन सिर्फ पंच की हवा से ही चोजी की नाक फट गई। एक ही पंच में नाक फाड़ दी। भाई क्या है, मॉन्स्टर तो नहीं है? जो इतनी सी बात नहीं समझ पाया, मुझे उम्मीद है कि मैं उससे हारूंगा तो नहीं। फिर बहुत तेज बारिश हो रही थी और चोजी लगातार उमेमिया पर हमले कर रहा था। सब उनकी फाइट गौर से देख रहे थे। उमेमिया सिर्फ डिफेंड कर रहा था और चोजी लगातार हमले। इसके बाद चोजी तेजी से उमेमिया की कमर के नीचे से निकल गया और उसकी कमर पर अटैक कर दिया। उमेमिया ने भी तेजी से चोजी पर पंच मारा, लेकिन चोजी उसे डॉज कर गया। अरे मैं इतने ज्यादा मुक्के मार रहा हूँ, इसे असर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे मुक्कों में कोई दम नहीं है। और इस पर चोजी का मुंह बन गया। तुम्हारे मुक्कों में दम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। इस पर चोजी कहता है, तुम्हें असर हो या फिर ना हो, मैं इतने मुक्के मारूंगा कि तुम खुद ही हार मान लोगे। और बिजली की रफ्तार से दोबारा उमेमिया पर अटैक कर दिया। इस बार उमेमिया खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया। इसके बाद चोजी ने उमेमिया का बैलेंस खराब करके जोर से मुक्का उमेमिया के मुंह पे मार दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे मुक्कों में कोई दम नहीं है। और चोजी का मुंह जोर से जमीन पे मार दिया। चाहे जो भी हो, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं आजाद होके ही रहूंगा। उमेमिया चोजी से पूछता है कि आजाद होने का क्या मतलब, जिस पर चोजी कहता है, जिसमें मुझे मजा है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम अंदर से खोखले हो चुके हो, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हो। मुझे तुम पे तरस आता है। इस पर चोजी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और दोबारा उमेमिया से लड़ने लगा। मुझे तरस आता है तुम पे भी और तुम्हारी टीम पे भी, जिसके तुम लीडर हो। इसको भी छोड़ो, तुम सबसे टॉप पर हो ना, इसीलिए अपनी टीम को बदनाम करना बंद करो। और खींच के मुक्का चोजी के मुंह पे मार दिया। भाई साहब, पहले इसकी नाक टूटी हुई थी, अब और ज्यादा तोड़ दी। और फिर चोजी को वो पुराने वक्त याद आते हैं जब वो अकेला नहीं था और कैसे एक एक करके सब छोड़ गए। हाँ, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। चोजी इतनी जोर से चिल्लाता और बाल नोचता है कि पूरा शिशिटोरियन डर गया और उसके बाल टूटकर हाथों में आ गए। भाड़ में जाओ तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और इसके बाद उमेमिया पर हमला कर दिया। चोजी उमेमिया के मुंह पर चढ़ के इतने मुक्के मारता है कि पूरी जमीन उसके खून से भर जाती है। जोजी, ये सब तुमने अपनी खुशी के लिए किया, चुप रहो। लेकिन लापरवाह रहकर सब कुछ तोड़ देना ये सही बात नहीं है। ऐसे तुम अकेले रह जाओगे। अपनी बकवास बंद रखो। और पूरी ताकत से उमेमिया की गर्दन पे काट लिया। भाई कोई तो रोको इसे, ये तो पागल हो गया। जोजी, ज्यादा मत सोचो, इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। क्या तुम्हें याद है वो शिशिटोरियन और फ्यूरियन की लड़ाई? आखिर में वो सिर्फ एक छोटी सी बात ही थी। और फिर हम उस दिन चले गए। सब लोग चोजी की तारीफ कर रहे थे। यार तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लड़े यार आज तो तुम। तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है। उमेमिया, हम दोबारा इसी तरह लड़ेंगे। उस वक्त तुम्हारे मुक्कों में बहुत दम था, तुम सबके दिलों पे छाए हुए थे। आखिर तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा था? मुझसे दूर रहो। याद करो चोजी, उस वक्त तुम क्या करते थे? तुम्हें किन चीजों की जरूरत थी? खुद को याद दिलाओ चोजी। इसके बाद चोजी बेहोश हो गया। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब मजे कर रहे हो? और फिर चोजी अपनी पुरानी यादों में खो गया। ओए चोजी जल्दी आओ, तुम भूल गए हमें लड़ने भी जाना है। चोजी पूछता है वो तो ठीक है, लेकिन अब लड़ने किधर जा रहे हैं? और सब ये बात सुन के हंसने लगे। अरे चोजी तुम इस एटीट्यूड से बहुत आगे जाओगे। बस काश हम इसी तरह मजे करते रहें। क्यों जोटोगामी? लेकिन सब गायब। चोजी ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई, लेकिन वो भी गायब। उसके नीचे की जमीन उसकी तरह टूटी हुई थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, जमीन सारी टूट गई। अच्छा, तो मैं सपना देख रहा हूँ। चोजी जाग गया। अरे जोटोगामी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पूरा शिशिटोरियन खामोश था, सब चुप करके देख रहे थे। अच्छा, तो मैं उमेमिया से हार गया। एक बात बोलूं जोटोगामी, जब सब लोग खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है, इसलिए मुस्कुराओ ना। माफ करना चोजी, मुझे माफ कर दो। मैंने तो सबको तुमसे दूर कर दिया। मैं असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपनी आंखें झुका ली। जबकि मुझे तुम्हारा सामना करना चाहिए था। उस दिन मुझे तुमसे लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो चोजी, माफ कर दो मुझे। मुझे लगा कि अगर मैं लीडर बन जाऊंगा तो बहुत मजे करूंगा। चलो चले। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी खजाने को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस खजाने के पास पहुंचा तो उसमें कुछ नहीं था। मैं डर गया था। मुझे अंदर से खोखला महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरों पर इल्जाम लगाया। मुझे लगा कि अगर पूरी टीम ताकतवर होगी तो हम सब मजे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुमने मुझसे ये सब कुछ नहीं छीना। पहले हम कैसे पागलों की तरह हंसा करते थे, तब मैं बहुत खुश था। अरे मैं तो पहले से ही आज़ाद था, ऊपर से मैंने खुद को ही कैद कर लिया। जो तुम्हें पता है, उमेमी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपने जैसा ना बनाऊं, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो जोटोगामी, माफ कर दो मुझे। इसके बाद चोजी ने उठ के जोटोगामी का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा शुक्रिया जो, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। इसके बाद चोजी ओमेमिया की तरफ बढ़ा और अपनी जैकेट उतार के ओमेमिया को दे दी। जैसा हमारा वादा तय हुआ था, तुमने मुझे हरा दिया ओमेमिया, और अब शिशिटोरियन तुम्हारा है। जोटोगामी भी अपनी जैकेट उतारने लगा। क्या? अरे बिल्कुल नहीं, हमारी टीम को दांव पे लगाने वाले तुम थे। और वैसे भी मुझे अपनी टीम को बड़ा करने का कोई शौक नहीं। लेकिन ओमेमिया, क्यों ना एक काम करते हैं, आज से हम दोनों दोस्त बन जाएं। यानी आज की लड़ाई को तुम एक पार्टी की तरह ले सकते हो। चलो चलो चलो, आप सबका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना मुंह उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा वैसे क्या यहाँ खाना मिलेगा? वो क्यों? पूछ रहे हो क्यों? जश्न मनाने के लिए। और सब बैठकर पार्टी करने लगे। ओमेमिया भुक्कड़ की तरह सब खाने लगा। बेवकूफ इंसान, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे। साकुरा अपने मन में ही सोचने लगा कि जिसके साथ अभी लड़के बैठा है उसी के साथ कैसे खाना खा सकता है। उसी वक्त जोटोगामी अपना सर नीचे करके सबसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल की रेड और जो कुछ आज हुआ, मैं उन सब की माफी मांगता हूँ। चोजी ने भी अपना सिर झुका लिया। क्यों साकुरा, सुना कुछ तुमने? तो अब तुम्हारी क्या राय है? मुझे हर किस्म की सजा मंजूर है। साकुरा शर्माने लगा। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा, इन सब चीजों से दूर रहना होगा। चलो अब खाने पर दोबारा ध्यान देते। ओमेमिया दोबारा ठूसने लगा। चोजी ओमेमिया से पूछता है कि आखिर तुम टॉप पर हो, फिर भी तुम कैसे मजे कर सकते हो? जिस पर ओमेमिया कहता है, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। अरे मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है। मुझे कड़ी पसंद है, और तुम्हें? मुझे ऑमलेट राइस पसंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लोगों को जमा करके उनके साथ बैठकर खाना खाना पसंद है। और इससे मेरे टॉप पर रहने का कोई ताल्लुक नहीं। अरे हाँ, जब सबसे टॉप पर मैं नहीं था तो मैं भी बहुत मजे किया करता था। मैं सोचता था कि अगर मैं टॉप पर चले जाऊंगा तो मजे करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें समझ में तो आया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसके बाद सब फ्यूरियन वाले जाने लगे, लेकिन ओमेमिया ने जाते जाते चोजी को मीठी ब्रेड गिफ्ट में दे दी। इसे गर्म करके खाना सच में बहुत मजेदार लगेगी।
अबे यार ये मुझे क्यों देखी जा रहा है? जा भाई अपना काम कर। कैफे के बाहर ससाकी अभी भी इनका इंतजार कर रहा था। उसी वक्त वो सब भी आ गए। कोटोहा सबका वेलकम करती है। साकुरा के दिमाग में अभी भी उमेमिया की वही बात चल रही थी। मैं टॉप पर सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि उन सब लड़कों को मेरे काम पे भरोसा था। मैं घर जा रहा हूँ। साकुरा जैसे ही जाने वाला था उसी वक्त उमेमिया ने उसे उठाकर चेयर पे फेंक दिया। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? रुको जरा, मैंने तुमसे बात करनी है। उमेमिया साकुरा और जो के दरमियान हुई बात के बारे में पूछने लगा, लेकिन साकुरा ने उमेमिया से कहा, मुझे मुक्कों में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अच्छा, तो तुमने इसका ये मतलब निकाला? अरे मुझे खुद माफ करना, मैंने तुम्हें सही तरीके से नहीं समझाया। मैं तो टेलीपैथी की बात कर रहा था, आवाज तो मुझे भी नहीं आती। मेरा मतलब था कि हम मुक्को से सामने वाले के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि मुक्का तो एक बहुत ही कदीम जबान है। और वैसे भी जब जोजी ने जोटोगामे को मारा था तो तुम जोजी को मारने वाले थे। मेरे ख्याल से इसमें सबूत काफी है ये बताने के लिए कि तुमने और जोटोगामे ने बात की थी। अबे हाँ ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता है कि जब मैंने सुना कि शहर के बाहर से कोई आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और तुम्हें कल और आज देखकर इतना पता लग गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम इसे वेलकम पार्टी की तरह क्यों नहीं ले लेते? इस पर साकुरा सोचने लगा। मैं तो इन सबको हरा कर टॉप पे पहुंचने के लिए आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं। साकुरा, तुम्हें पता है कि लड़ते वक्त सामने वाले के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तुमने कर भी किया। मुझे और जानना है इसके बारे में। देखो साकुरा, सबसे पहले अगर तुम चीजों को एक्सेप्ट करना सीख गए तो तुम जो भी बनना चाहते हो वो बन पाओगे। एक मिनट, अगर मैं टॉप पर पहुंच गया तो इसका मतलब मैंने तुम्हें हरा दिया? इस पर शुगिस्ता ने साकुरा को मारने के लिए चेयर उठा ली। जब वो दिन आएगा तो उस दिन देख लेंगे। पूरा अभी भी उमेमिया की बात सोच रहा था। उसी वक्त सुओ और नायरे साकुरा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिस पर हमेशा की तरह साकुरा शर्मा गया। तुम कितनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो और ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम नहीं मुस्कुरा रहे थे, बल्कि तुम मुस्कुरा रहे थे साकुरा। सच में बहुत मजेदार था। और वैसे भी इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं शर्मा नहीं रहा। जैसे ही ये क्लास में आए सब लड़के इनसे फाइट के बारे में पूछने लगे। तुम लोग ही थे ना जिन्होंने शिशिटोरियन के लड़कों को हराया? हाँ यार, पूरे शहर में तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं। साकुरा शर्मा के सुओ और नायरे की तरफ इशारा करने लगा। इनसे पूछ लो। इस पर सुओ ने नायरे से कहा कि तुम इन सबको बता दो, जिस पे सब लड़के नायरे से पूछने लगे। उसी वक्त एक लड़का अपना वर्कआउट खत्म करके इनकी तरफ आया। ये कौन है? इसका नाम सुगीरा है और इसकी ताकत शुगिस्ता और सुओ के बराबर है। तो तुम ही हो साकुरा? क्यों? साकुरा को लगा कि जैसे ये इससे लड़ने वाला है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? इस पे साकुरा हैरान हो गया। सुगीरा कहता है कि क्यों ना हम सब स्कूल के बाद रेस्टोरेंट में मिले और अपनी स्पेशलिटी के बारे में बात करें, जिस पर सब बहाना बनाकर चले गए। अबे यार, ये क्या बात हुई? सब इतने बिजी हैं। इसके बाद वो सब रेस्टोरेंट चले गए। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी फाइटिंग है, क्योंकि उस दिन मुझे तुम्हारे सबसे टॉप पर जाने वाली बात बहुत अच्छी लगी। तो चलो आओ टेस्ट करके देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। और जैसे ही ये लड़ने वाले थे उसी वक्त फ्यूरियन का एक और लड़का आ गया। ये तो गलत है, छपड़ी के पास भी एक लड़की आ गई भाई। इन दोनों का हाथ देख के साकुरा भी मेरी तरह शर्मा गया। ये लड़का कितना ताकतवर है? इस पर नायरे अपनी बुक से बताता है, ये बात जब की है जब ये अमीरों के स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और इसने थर्ड ईयर वालों को अकेले ही हरा दिया था। और कुछ? गाइस, यहाँ साकुरा भी मेरी तरह शर्म के मारे लाल पीला हो गया था और वहाँ वो लड़की से खाने के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, तो तुम कीड़ियों के बारे में जानना चाहते हो? ओके, तो गाइस इस छपड़ी का नाम कीड़ियो है। अबे भाई प्लीज चुप करके बैठ जा भाई। कीड़ियो, तुम हमारी टेबल में क्यों नहीं आके बैठते? साकुरा ने तुम्हारे बारे में और जानना है। अरे अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे माफ करना, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सुगीरा कीड़ियो को बुलाने चले गया। चलो उठ भी जाओ, कुछ नहीं होता। थोड़ी सी बात कर लोगे तो क्या चले जाएगा तुम्हारा। इतनी तेज आवाज से लड़की डर गई और कीड़ियो उस लड़की से माफी मांगता है। माफ करना, मुझे पता था ये थोड़ा डरावना है। एक बात बताओ, क्या तुम ये रोक सकते हो? देखो तुम्हारी वजह से ये लड़की डर रही है। इस पर सुगीरा उस लड़की से माफी मांगता है और इसके बाद वो दोनों चले गए। अरे यार, मेरा मकसद उस लड़की को डराना नहीं था। कीड़ियों को कुछ बदमाशों ने घेर लिया था। ये सब क्या हो रहा है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, ये लड़का इस लड़की को छेड़ रहा था और मैं इस लड़की को बचाकर इधर ले आया। इस पर सुगीरा बहुत खुश हो गया। इसका मतलब तुम्हारी स्पेशलिटी लड़कियों की इज्जत करना है। सॉरी गाइस, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। उसी वक्त एक लड़का इन्हें मारने ही वाला था, लेकिन साकुरा ने एक ही किक में उसे सुला दिया। ये सब के सब बहुत कमजोर है। ये लड़का हमारा मजाक बना रहा है, इसे नहीं छोड़ना। सुगीरा भी लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसी वक्त एक लड़के ने सुगीरा के मुंह पे पंच मार दिया। तुझे तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं फेंकू। और जैसे ही दूसरा पंच मारने वाला था उसी वक्त सुगीरा ने इजीली रोक लिया। मैंने सोचा था कि मैं सामने वाले को मारने का पहले मौका दूंगा, तो इसका मतलब अब मेरी बारी है। और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। यूरू साकुरा पे गुंडे फेंकने लगा। अबे इधर क्यों फेंक रहा है? इस पर सुओ कीड़ियों से कहता है कि तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ।
एक गुंडा सुओ के पास आया, लेकिन कुंफू की मदद से सुओ ने उसे घुमा दिया। हो कूल सुओ। वो तो बस इन गुंडों को लड़की के पास जाने से रोक रहा था। जरा पीछे देखो। बस बहुत हुआ, सबको मेरी तरफ आने दो अब। जिस पर फिर वो दोनों साकुरा को छेड़ने लगे। मेरी तरफ भी थोड़ा सा भेजो ना प्लीज। और इन तीनों ने पूरे ग्रुप को हरा दिया। सुगीरा साकुरा से कहता है कि तुम अब फ्यूरियन का मोटो बोलो, जिस पर नायरे कहता है साकुरा बाहर से आया है, शायद इसे हमारा मोटो नहीं आता। ओह मुझे माफ करना साकुरा, तुम्हें अब ये सीख लेना चाहिए। जो भी हल्ला मचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा, उसे बो फ्यूरियन के हाथों अपनी जान गंवानी होगी। और साकुरा को वो मोटो याद आ गया जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद वो सब गुंडे भाग गए। क्या बात है साकुरा, तुम तो बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छे तरीके से लड़े तुम तो। बात तो है, इसलिए तो ये सबसे टॉप पर पहुंचना चाहता है। चलो ये तो अच्छी बात है, हमें अपना ग्रेट कैप्टन मिलने से पहले ये बातें सामने आ गई। ग्रेट कैप्टन? वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैं ये कैसे करूंगा? छोड़ो मैं ही डाल देता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? सिर्फ एक कॉन्टेक्ट? ये क्या लिखा है, मौसम? ये पढ़कर वो तीनों पीछे हंसने लगे। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। साकुरा उनसे ग्रेट कैप्टन के बारे में पूछता है। इतनी ही देर में सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन और कैप्टन भी वहां आ गए। इसका नाम है इनोमोटो। अब वक्त आ गया है कि हमें अपना ग्रेट कैप्टन चुनना ही पड़ेगा। क्लास की परेशानी यानी ग्रेट कैप्टन की परेशानी होगी। तुम चाहे वॉलंटियर करो या फिर नॉमिनेट। यानी जो सबसे टॉप पर होगा वही ग्रेट कैप्टन होगा, जैसे ओमेमिया। उसी वक्त सुओ ने अपना हाथ उठा लिया, लेकिन सुओ ने साकुरा का नाम दे दिया। मुझे लगता है कि साकुरा सब संभाल लेगा। क्या कहा? इस बात पर बाकी तीनों भी एग्री हो गए। वैसे साकुरा, अगर तुम इस बात पे एग्री हो गए तो मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बन जाऊंगा और दूसरा सेक्रेटरी नायरे। और वैसे भी किसी को इस बात पे एतराज नहीं है, मेरे ख्याल से शायद इतनी वजह काफी है। उसी वक्त सेकंड ईयर का ग्रेट कैप्टन, जिसका नाम रिन काजी था, बोलने लगा। इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनने को नहीं कहा? काजी इतना तेज बोलता है कि सबके कान फटने वाले थे। उसी वक्त सेकंड ईयर का लड़का कुजुमे उसके हेडफोन उतार देता है। अगर तुम इतना ही सोचते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साकुरा को लगा कि इनोमोटो ग्रेट कैप्टन है, लेकिन असल में काजी था। तो अब से फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन साकुरा है। पूरी क्लास साकुरा को मोटिवेट करती है। बताओ यार, कहाँ मिलते हैं ऐसे क्लासमेट्स? मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। क्लास के बाद तुम्हारा काम काजी के साथ गश्त लगाना होगा। तुम उसे सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। साकुरा काजी के बारे में ही सोच रहा था कि इतनी देर में एक दादी काजी के पास आ गई। बात सुनो बेटा, मेरी बेटी फिर से गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई, आपको ध्यान रखना चाहिए था। काजी ने कुसुमी को काम पे लगा दिया और उसी वक्त एक बिल्ली साकुरा के मुंह पर कूद गई। साकुरा वही इनकी बेटी है, जल्दी पकड़ो। लेकिन बिल्ली छत पर चढ़ गई। उसी वक्त साकुरा भी बंदर की तरह छत पर चढ़ गया। ये तो पूरा बंदर है। लेकिन बिल्ली बहुत तेज थी। साकुरा गिरते गिरते बचा। साकुरा ने बिल्ली को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पानी में कूद गई। उसी वक्त काजी भी पानी में कूद गया। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। इसके बाद साकुरा काजी के पास आ गया। आखिर तुम ग्रेट कैप्टन क्यों बने? तुम क्या करना चाहते थे? ये क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। अरे तो तुम फिर ग्रेट कैप्टन क्यों बने? मैं बना नहीं, इन्होंने मुझे बनाया है। यानी बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तुम तो कोई भी काम नहीं कर रहे। उसी वक्त काजी को गुस्सा आ गया और वो न्यू कैंडी खाने लगा। मैं इनोमोटो की तरह लोगों को जमा नहीं कर सकता। मैं किसुमी की तरह लोगों से बात नहीं कर सकता। इसलिए मेरे से जितना हो सके मैं इनके लिए करता हूँ। नायरे साकुरा के लिए मोमोज ले आया। अरे वाह साकुरा, तुम तो बिल्कुल निंजा की तरह भागे। अगले दिन दादी फिर साकुरा की पीठ पर आ गई। ये तो मुफ्त की राइड बन गई है। कोटोहा साकुरा से पूछती है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं सारी रात क्या सोच रहा था। इस चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। उसी वक्त कोटोहा ग्रेट कैप्टन के बारे में पूछने लगी, जिस पर साकुरा ने ये कर दिया। कोटोहा समझ गई कि ग्रेट कैप्टन कौन बना। देखो, तुम्हारा पहला काम है सबके नाम और शक्लें याद रखना। क्या किसी को मैंने उसके नाम से बुलाया अभी तक? जिस पर कोटोहा बोलने लगी कि तुमने मुझे भी मेरे नाम से नहीं बुलाया। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। मेरा नाम है कोटोहा और मेरा नाम है सातो दादी। और जैसे ही वो अपना नाम दोबारा पूछने वाले थे, साकुरा शर्मा कर भाग गया। स्कूल में साकुरा नायरे की मदद से सबके नाम लिखने लगा। लगता है ग्रेट कैप्टन का असर शुरू हो गया। उसी वक्त उमेमिया कैप्टन और ग्रेट कैप्टन को मीटिंग के लिए बुलाता है। पर्दे फाड़ दिए भाई इसने कान की। मीटिंग में नायरे साकुरा को सबके नाम बताने लगा। ये देखकर साकुरा और नायरे दोनों इम्प्रेस हो गए। मैं लड़ाई में तो तुम्हारे काम नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इनकी शक्लें और नाम याद रख के मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। क्यों ना मैं नेगोशिएटर बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से बातें बनवानी आती हैं। इन लोगों को अपने काम अच्छे तरीके से बताएं और ये वो कर भी रहे हैं। देरी के लिए माफ करना। सब चौकस हो गए। साकुरा को लगा कि ये ग्रेट कैप्टन्स हैं। साकुरा, ये ग्रेट कैप्टन नहीं बल्कि उनसे भी बड़े हैं। ये हैं फ्यूरियन हाई के 4 राजा और उनके असिस्टेंट्स। ये कोमो टीम का हेड तुसाकिनो, कोमो टीम का हेड मित्सुकी, जोगो टीम का हेड मोमोसी और हमारी टीम का हेड हिरागी। ये हैं फ्यूरियन के 4 राजा। उमेमिया सबसे कहता है कि एक दूसरे की मदद करना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर सब एक दूसरे को जानने लगे।
ओह, तो फर्स्ट ईयर का कैप्टन साकुरा बना है। अगर तुम कहीं फंस जाओ तो घबराना नहीं, सब अपने बड़े भाइयों पे छोड़ देना, हम सब संभाल लेंगे। तुम पर भी भरोसा है काजी, तुमने जितना सब कुछ सीखा है इसको सिखा देना। इस पर काजी साकुरा को देखने लगा। देखो वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता और वैसे भी मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, जितना मुझे आता है मैं सिखा दूंगा। ये तुम थोड़ा प्यार से भी तो कह सकते थे ना, थोड़ा अच्छे तरीके से। इसके बाद वो सब बाहर गश्त लगाने के लिए चले गए, लेकिन उसी वक्त 3 अजीब लोग कुछ ढूंढ रहे थे। मैं मदद कर सकता हूँ कुछ ढूंढने में। हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम में से वो कोई भी नहीं। ये नीला निशान? हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये नील ही है। वो हम फ्यूरियन में से ही किसी को ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त एक आंटी चिल्लाती हैं। एक फ्यूरन का लड़का बुरे हाल में उधर पड़ा हुआ था। आनजाई, तुम ठीक तो हो ना? आंजाई सबको अंदर बताता है कि मेरे पर एक भालू ने हमला कर दिया। इससे अच्छा झूठ नहीं मिला तुम्हें बोलने के लिए। इस पर वो लड़का जल्दी में जाने लगा, लेकिन उसी वक्त सुओ ने उसे पूछ लिया। आंजाई, क्या तुम्हारा कील से कोई लफड़ा हुआ है? वो बहुत बुरे तरीके से घबरा गया। वो तो तुम्हारा मतलब बियर से है? अरे नहीं, अभी तुम्हारी बियर पीने की उम्र नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। झूठ बोलना भी नहीं आता इसे। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा सुओ? मुझे सही से नहीं बता, लेकिन कील हम में से ही किसी को ढूंढ रही थी और इसका मतलब वो आंजा ही था और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। नायरे साकुरा से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, हर एक की कुछ पर्सनल बातें होती हैं और वैसे भी उसने हमसे कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन उसी वक्त साकुरा को मेमिया की वो बात याद आ गई। मैं घर जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट हुआ और हम आंजाई को एक लड़की के साथ देखते हैं। नगाटो कहाँ है? माफ करना, मैं उसे नहीं ला पाया। वो लड़की फ्यूरियन से मदद लेने का कहती है। वो फ्यूरियन एक पूरी टीम है जो शहर की रक्षा करती है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं कुछ भी करके उसे ले आऊंगा। आंजाई चले गया और वो लड़की वहाँ रोने लगी। उसी वक्त साकुरा आ गया। फाइनली भाई साकुरा आ गया। पहले तो लड़की घबरा गई, लेकिन फ्यूरियन का बटन देखकर वो लड़की सब बताने लगी। आनजाई और मैं बचपन से दोस्त हैं, लेकिन कुछ देर बाद नगाटो नाम का एक लड़का भी हमारी दोस्ती में आ गया। हम दोनों बहुत शरारती थे, लेकिन नगाटो हमेशा चुप रहता था। एक दिन आनजाई को चोट लगी थी, मुझे लगा वो फिर से लड़कर आया है, लेकिन ये चोट कील के एक बंदे ने दी है। एक लड़का किसी का पर्स चुराकर भाग रहा था और जैसे ही मैंने उसका पीछा किया और उसकी हुडी उतारी तो पता है वो कौन था? वो हमारा नगाटो था। इसीलिए आनजाई आज नगाटो को इधर लाने वाला था। वो दोबारा रोने लगी। साकुरा को भी बुरा लग रहा था। अच्छा, तो वो नगाटो नाम का एक बंदे ना जिसे इधर लेकर आना है। इस पर वो लड़की साकुरा का शुक्रिया अदा करती है। वैसे मुझे भूख लग रही है। मैं नहीं दूंगा। मुझे चाहिए भी नहीं। अगले दिन साकुरा आंजाई के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसी वक्त आंजाई के लिए एक लेटर आया। सुओ, नायरे, साकुरा और बाकी सबकी नजरें भी आंजाई पर ही थी। जैसे ही वो एनवेलप खोला, आंजाई घबराकर भागने लगा। ए रुक, मैंने कहा रुक जा। साकुरा ने बड़ी मुश्किल से आंजाई को रोका। मुझे कल उस लड़की ने सब बता दिया। ये एनवेलप कील नहीं भेजा ना? साकुरा ने एनवेलप छीन के खोल लिया। एनवेलप में नगाटो की पिक्चर थी। भाई साहब, कितना बुरा मारा है यार इसे। साकुरा आंजाई से सब पूछने लगा। ये बात 2 दिन पहले की है। मैंने एक लड़के को पर्स चुराते हुए देखा। किसी तरीके से मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब मैंने उसकी हुडी उतारी तो वो मेरे बचपन का दोस्त नगाटो था। वो पर्स फेंक कर भाग गया, लेकिन मैं दोबारा उस जगह पर गया। अरे यार, तुम तो बहुत कम पैसे लाए हो। चलो अब हर 1000 पे तुम्हें एक मुक्का पड़ेगा। 1000, 2000, 3000। मैंने नगाटो को बचाने की कोशिश की और उसे अपने साथ चलने का कहा, लेकिन उसने मेरा हाथ को ठुकरा दिया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ। मैं किसी तरीके से बचकर आ गया। नगाटो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब बचपन में उसकी टांग टूटी वो फिर भी नहीं रोया, लेकिन उस दिन वो रो रहा था और इतनी वजह काफी है उसे बचाने के लिए। इसके बाद साकुरा उसे अपने साथ चलने का कहता है। माफ करना, मैं इसमें फ्यूरियन वालों को नहीं ला सकता। बकवास बंद करो, मैंने उस लड़की से वादा किया है और वैसे भी मैं फ्यूरियन वालों की तरफ से नहीं जा रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। और पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास आंजाई की मदद के लिए आ गई। हमें खुद से अलग नहीं मानो, हम सब एक हैं। तुम सुबह कुछ और बोल रहे थे और अब कुछ और बोल रहे हो। झूठ भी नहीं बोलना आता तुम्हें, तो मैं सिखा दूं क्या? हम सब सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। गाइस थोड़ा सब्र करो, शुगिस्ता भी हमारे साथ चलेगा। ये किधर जा रही हैं? साकुरा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फोटो को देख के लगता है हमें जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास आंजाई की मदद के लिए चली गई। नायरे नील के बारे में बताने लगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि नील एक छोटी सी टीम है, लेकिन वो सब क्रिमिनल वाले काम करते हैं। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो सब एक नंबर के कमीने हैं। हमें तो सिर्फ नगाटो को लेकर आना है। इसके बाद वो सब कील के अड्डे पर पहुंच गए। ये तो लॉक है। नायरे बार बार किसी को मैसेज कर रहा था, जिस पर साकुरा परेशान हो गया। अब बस भी कर दे। शुगिस्ता दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, सुने शुगिस्ता, आप ये नहीं खोल सकते, इस पे ताला लगा है। लेकिन एक ही किक में शुगिस्ता ने जंजीरें तोड़कर दरवाजा खोल दिया और सब अंदर चले गए। अरे देखो कौन आया है, मुझे लगा तुम अकेले आओगे। ओए नगाटो, देख तेरे दोस्त आए हैं।
वो लड़का नगाटो का मजाक बनाने लगा, जिस पर आंजाई को गुस्सा आ गया, सुन बे, वो लड़के को हमारे हवाले कर दे। जिस पर उस लड़के ने मना कर दिया। तो ऐसी बात है, अब तेरी बचा कर इसे वापस लेकर जाऊंगा। ओ मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, गलती हो गई मुझसे। लगता है अब तो शायद लड़ाई ही करनी पड़ेगी। और पूरी कील की टीम लड़ाई के लिए आ गई। उन सब ने फ्यूरियन वालों को चारों तरफ से घेर लिया। अरे यार इतने सारे, मुझे माफ कर दो भाइयों। तुम किस खुशी में माफी मांग रहे हो? हर कोई तकरीबन 3 से 4 लड़कों को धोएगा। साकुरा सबसे कहने लगा कि तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इन सबको अकेले ही संभाल लूंगा। जिस पर सुओ कहता है कि ये कोई फुटबॉल नहीं है। वैसे भी फुटबॉल पूरी टीम के साथ खेला जाता है, अकेले नहीं। जाओ और सबको धो दो। और पूरी कील और फ्यूरियन एक दूसरे से लड़ने के लिए आने लगी। सब एक दूसरे से लड़ने लगे। कहीं कील भारी पड़ रहा था तो कहीं फ्यूरियन। एक लड़का फ्यूरियन वाले पर हमला करने आया, लेकिन उसने अपने दोस्त की मदद से उससे ढेर कर दिया। सब बहुत अच्छा लड़ रहे थे। सुओ नायरे को प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? दूसरी तरफ साकुरा ने भी 3 बंदों को अकेले ही ढेर कर दिया। वो 5 थोड़े मुख्तलिफ से हैं। आंजाई जल्दी जाओ। सब लोग साकुरा और आंजाई का रास्ता साफ करने लगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आंजाई एक भी मुक्का नहीं मार पाया। उसी वक्त उस लड़के ने आंजाई के मुंह पर किक मार दी और आंजाई सीढ़ियों में गिरता गिरता बेहोश हो गया। ठीक उसी वक्त कुछ लड़के बीच में आ गए। तो लगता है अब हम VIPs की बारी आ गई है। सुओ, शुगिस्ता, किरियो और सुगीरा के सामने भी एक एक VIP आ गए। सो गाइज, ये सब VIP स्कील के दूसरे सबसे ताकतवर लोग हैं लीडर के बाद। इसका नाम कांगो, इसका किरीशिमा, इस छोटू का मोगामी, इसका कागा और इस चाइनीज का नाम टोनी है। अरे यार ये तो कम ही नहीं हो रहे। उसी वक्त कील के एक लड़के ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन बाकी दोनों को बचाने के चक्कर में उस लड़के ने वो हमला खुद पर ले लिया। साकुरा ये देखकर शौक था और जैसे ही उसकी मदद के लिए जाने लगा, कितनी गंदी बात है, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। ठीक उसी टाइम पर दूसरे लड़के ने साकुरा के सिर पे जोर से पाइप मार दिया। लड़ाई में चारों तरफ देखते हैं पागल साकुरा। साकुरा के सिर से खून निकलने लगा। ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, इसलिए अभी तक बचे हुए थे। सच में यार बहुत मजा आ रहा है। मेरी वजह से सुओ कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे लगा जैसे मैं शिशिटोरियन से बच गया था, आज भी मैं वैसे ही बच जाऊंगा, लेकिन मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। और नायरे वहाँ से भाग गया। क्या हुआ अगर मैं लड़ नहीं सकता? मैं भी फ्यूरियन का हिस्सा हूँ। और एक कील के लड़के को पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त दूसरे लड़के ने नायरे के मुंह पर जोर से किक मार दी। मुझे माफ कर दो साकुरा, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ। और जैसे ही एक लड़का नायरे को मारने ही वाला था, उसी वक्त सेकेंड ईयर का ग्रेट कैप्टन काजी आ गया और एक ही किक में उस लड़के को उड़ा के दूर फेंक दिया। तुम सबको तो तरबियत से दुआ गया है, अच्छा हुआ कि हम आ गए। सब लड़के काजी के बारे में बात करने लगे। वकील का लीडर बोलने लगा कि तुम सब तो फजूल में आ रहे हो, हमें तो सिर्फ नगाटो से काम था। तुम थोड़े पागल हो क्या? हमारा काम है शहर की रक्षा करना, और चाहे फिर वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। और अगर यहाँ कोई फ्यूरियन का लड़का है तो उसकी भी रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। कील के लीडर ने ऑर्डर दिया कि सिर्फ 3 ही तो लोग आए हैं, जल्दी पहलो इन सबको। लेकिन पूरी कील डर रही थी। इसे देख रहे हो क्या? तुम सबका भी हाल जैसा कर दूं मैं। इसके बाद कील ने सेकेंड ईयर वालों पर भी हमला कर दिया। किसुमे एक ही किक में 3 लड़कों को ले गया और इनोमोटो एक ही मुक्के में। किसुमे, तुम नीचे वाले को देखो जब तक मैं उस ऊपर वाले को देखता हूँ। किसुमे नायरे को बचाकर बाहर ले गया। सुओ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपने सामने वाले को देखो। जैसे ही काजी लीडर के पास जा रहा था, लेकिन सीढ़ियों में आंजाई बेहोश पड़ा हुआ था। ओह अच्छा, ये अभी 3 मिनट पहले ही गिरा है। काजी ने आंजाई को सीढ़ियों के पास रख दिया। साकुरा काजी से कहने लगा कि मैं ऊपर वाले को देखूंगा। अरे यार, तुम मुझे छोड़ के बार बार कहाँ जाने की सोच रहे हो? काजी साकुरा के पास आ गया। तुम्हें इस वक्त यहाँ के हालात मालूम भी है? क्या तुम्हारा मकसद उस लड़के को मारना है? हाँ। काजी ने खींचकर मुक्का साकुरा के मुंह पर मार दिया। तुम्हारे दोस्त इस वक्त पिट रहे हैं, बजाय ये कि तुम उनकी मदद करो। तुम्हारा मकसद उस लड़के को मारना है। तुम एक ग्रेट कैप्टन हो, सबसे पहले तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए थी। सबकी मदद करना और सबका ध्यान रखना। काजी जाने लगा। रुको जरा, मैं इधर आया हूँ तो मैं उसे फोड़ कर ही जाऊंगा। जिस पर काजी कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरफ से भी एक मुक्का मार दूंगा। मैं उसकी नाक पर मुक्का मारना चाहता था, कम से कम 10 मरतबा। इसके बाद काजी चला गया। नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। कोंगो को लगा कि साकुरा ने हार मान ली। चल इस खेल को जल्दी खत्म करते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद काजी ऊपर चला गया। ओ, तो मुझे जिससे लड़ना है वो काजी है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम भी तो हमारी ही तरह हो ना। लोग फिर भी तुम्हें इतना क्यों पसंद करते हैं? तो गाइस, इस लड़के का नाम नातोरी शिंगो है। उधर साकुरा भी बहुत अच्छा लड़ रहा था।
कोंगो ने साकुरा की तरफ और बंदे भेजे, लेकिन एक एक करके साकुरा ने उन सबको हरा दिया और कोंगो की तरफ बढ़ने लगा। कोंगो को साकुरा के सिर्फ एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। एक तरफ किरीशिमा सुगीरा पर भारी पड़ रहा था तो दूसरी तरफ वो छोटू शुगिस्ता पर, लेकिन आखिर में शुगिस्ता और सुगीरा ने उन दोनों को हरा दिया। सीन शिफ्ट हुआ और हम कीड़ियों और कागा की फाइट देखते हैं। अरे तुम तो बहुत ज्यादा रूड हो, तुम्हें तो लड़कियां भी पसंद नहीं करेंगी। आखिर तुम कैसे लड़के हो? तुम तो बात भी लड़कियों की तरह कर रहे हो। आखिर तुम्हें मेरे सामने शर्म नहीं आ रही? फिर कागा लगातार कीड़ियों पर हमला करने लगा और एक ही पंच में कीड़ियों को दूर फेंक दिया। हाथ तो नहीं टूट गया तुम्हारा लड़की? अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो लड़कियां तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। वैसे अगर मैं लड़की होता तो मैं तुम्हारे बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये सुनकर कागा को गुस्सा आने लगा। अपनी बकवास बंद रखो। कीड़ियों जानकर कागा को गुस्सा दिला रहा था। तुम एक नंबर के डरपोक लड़के हो। लेकिन कीड़ियों ने कागा के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अनकॉन्शियस कर दिया। अरे यार, मुझे अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। बाय बाय। सीनियर्स भी जूनियर्स की मदद करने लगे, लेकिन उसी वक्त कील के एक बंदे ने तकाशी पर हमला कर दिया, लेकिन साकुरा ने सही वक्त पर उसे बचा लिया। तुम्हारा शुक्रिया यार। क्या सब खत्म हो गया इधर साकुरा? हाँ, इधर तो सब खत्म हो गया। वैसे शुगिस्ता भी उधर काफी सारे लोगों को अकेले ही मार चुका है। कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिन्हें उनकी औकात दिखानी है, और वैसे भी इस बार मैं तुम सबके साथ लड़ूंगा। सब लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी वक्त कील का एक लड़का साकुरा के पास गिर गया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और दूसरी तरफ सुओ आ रहा था। भाई साहब, कितना कूल लग रहा है सुओ। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुओ ने जवाब नहीं दिया। मैं तेरी आंखें नोच लूंगा कमीने। जैसे ही वो चाइनीज सुओ पर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी वक्त सुओ ने एक ही किक में उसे बेहोश कर दिया। लेकिन सुओ फिर भी नहीं रुका। वो चाइनीज को जैसे ही पंच मारने वाला था, लेकिन साकुरा ने सुओ को रोक लिया। बस करो, ये बेहोश हो चुका है अब। अरे वाह साकुरा, मैंने तुम्हें कभी इतना शांत तो नहीं देखा। क्या तुम्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आ रहा? मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है खुद पर। मुझे गुस्सा आया और देखो मेरा क्या हाल हो गया। इससे बेहतर है कि अब हम थोड़ा आराम से लड़ें। अरे वाह साकुरा, तुम तो बिल्कुल बदल गए। चलो फिर मैं एक ये वाली साइड संभालता हूँ, तुम दूसरी साइड संभालो। और इसके बाद साकुरा जाने लगा। जो भी हो, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। सीन शिफ्ट हुआ और हम काजी और नातोरी की फाइट देखते हैं। नातोरी काजी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन एक बहुत ही शानदार किक से काजी ने नातोरी के मुंह पर किक मार दी। लेकिन नातोरी ने नीचे पड़ी रस्सी की मदद से काजी को घसीटते हुए दीवार पे मार दिया। तो तुम गए, लेकिन किसी तरीके से काजी ने उसे डॉच कर लिया। जरा इस चेहरे को तो देखो, कोई भी कहेगा कि तुम हमारी ही टीम में हो। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम हीरो बनने के लिए नहीं बल्कि विलन बनने के लिए पैदा हुए हो। तुमने सही कहा, मैं कोई हीरो वीरो बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। बचपन के दिनों में जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं एक राक्षस बन जाता था, लेकिन मुझे अपनी ये हालत देख के खुद पे घिन आती थी, मगर मैंने किसी तरीके से खुद पे काबू करना सीख लिया। ये क्या बक रहे हो प्यारे भाई? हम खुद को अंदर से नहीं बदल सकते। तुम फ्यूरियन के सामने कुछ भी नहीं, और ना तुम्हारे अंदर लीडर वाली क्वालिटीज हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस टीम के लीडर बनने के लायक नहीं हो। जो खुद कुछ नहीं है वो मुझे सिखा रहा है। अफसोस कि तुम अब सिर्फ एक पालतू कुत्ते हो, इसीलिए मैं तुम्हें डर की जंजीर से बांध दूंगा। और इसके बाद तेजी से काजी पर हमला कर दिया। काजी बहुत मुश्किल से डॉच कर रहा था। आखिर में नातोरी ने खींचकर बैठ काजी को मार दिया, लेकिन काजी किसी तरीके से बच गया और घूमकर नातोरी को दीवार में मार दिया। और फिर ये दोनों दोबारा लड़ने लगे, मगर नातोरी ने एक ही किक में काजी को दूर फेंक दिया। अरे अरे अरे, तुम तो बहुत कमज़ोर हो। आखिर एक पालतू कुत्ते से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ कि उसने तुम्हें अपने जैसा बनाया और तुम बन भी गए। और जोर जोर से काजी को बैट मारने लगा। ये क्या कर रहा है यार काजी? उन्होंने तुम्हें अपने जैसा ही कमज़ोर बना दिया। इस पर काजी को गुस्सा आ गया और एक ही किक में नातोरी को दूर उड़ा के फेंक दिया। नातोरी पागलों की तरह हंसने लगा। ये हुई ना बात, अब तुम लग रहे हो ना विलन। काजी ने नातोरी के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया और नातोरी पागलों की तरह हंसने लगा। अपना असली विलन का रूप बाहर लेकर आओ। काजी नातोरी को कुत्तों की तरह मारने लगा। मजा आ रहा है। लेकिन एक और पंच पे नातोरी नॉकआउट हो गया। एक और मुक्का पड़ता तो पूरे 10 मुक्के हो जाते, मगर तुम मुझसे पहले ही बेहोश हो गए। बाकी सेकंड ईयर वाले भी ऊपर आ गए। अरे वाह, उन्होंने भी नीचे काम कर दिया है। और गाइस, एक मर्तबा जरा ये नज़ारा देखो। फाइट के बाद आंजाई भी जाग गया। जल्दी बोलो जो तुमने बोलना है। नगाटो आंजाई से कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने इस लफड़े में नहीं पड़ना, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए क्यों आए? तुमने सही कहा, आखिर तुम्हारे लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाए? तुचिहा नाम की लड़की रोते हुए कह रही थी कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आंजाई तुम्हारी मदद के लिए आया और देखो उसका क्या हाल हो गया। अगर तुम्हें इनकी मदद नहीं चाहिए थी तो आखिर हमें वजह बताओ, ऐसा क्यों? अगर हम अब अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो क्या तुम नहीं बढ़ा सकते?
और यहाँ साकुरा को वही बात याद आ गई जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। मैंने आंजाई के साथ बहुत बुरा किया है, मैं इसकी मदद के लायक नहीं हूँ। जिस पर कुसुमे नहीं का इशारा करता है। आंजाई को तुम्हारी मदद करनी थी, वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर। जरूरी नहीं कि जो तुम अपने बारे में सोचो दूसरे भी वही सोचें, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और इसके बाद नगाटो रोने लगा। आखिर कोई इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सोच कैसे रख सकता है। असल में कुछ दिन पहले मैंने कुछ लड़कों को एक बच्चे को परेशान करते देखा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी जगह आंजाई होता तो वो उस बच्चे की मदद करता, इसीलिए मैं भी उस बच्चे की मदद करने चला गया। मगर उन लड़कों ने मुझे मारना शुरू कर दिया क्योंकि मैं कमजोर था। मगर उसी वक्त नातोरी ने मेरी जान बचाई और उन सब लड़कों को अकेले ही ढेर कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। इसके बाद वो बच्चा चले गया। मैं उस वक्त नातोरी के बारे में ही सोच रहा था। यो, तुम तो बहुत कूल हो, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे? मुझे तुम जैसे लड़कों की ही तलाश है। और अगले दिन मैं उससे मिलने चला गया। अरे आओ आओ यार, मेरा नाम नातोरी है और मैं यहाँ का लीडर हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें टीम छोड़ के जानी है? नगाटो ने नातोरी से इस बारे में पूछा। लगता है उस लड़के ने टीम छोड़ने की बात की है। लेकिन ये तो उसकी मर्जी है, वो अगर टीम छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है ना। नातोरी ने खींचकर मुक्का नगाटो के मुंह पे मार दिया। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो, मगर तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं, और जिनके पास ताकत नहीं होती वो सिर्फ गुलाम होते हैं, और तुम इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हो। 3 दिन बस सिर्फ 50,000। 3 दिन और अब इस बारी 30,000 लेकर आने। ये तो बहुत कम पैसे हैं। तुम अब सही तरीके से पैसे लेकर नहीं आए तो हर 1,000 पे तुम्हें 1 मुक्का पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। उसी वक्त मैं एक आंटी का पर्स चुराकर भागने लगा, लेकिन उसी वक्त आंजाई ने मुझे पकड़ लिया। आंजाई नगाटो से माफी मांगने लगा। अगर मैं उस वक्त ताकतवर होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। मैं हमेशा से ताकतवर और कूल बनना चाहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे लगा कि अगर मैं कोई टीम ज्वाइन कर लूंगा तो शायद मैं कूल बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंजाई ने नगाटो को गले लगा लिया। याद है बचपन में जब तुम्हारी टांग टूटी थी, उस वक्त मैं और तुचिहा बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन तुम बिल्कुल खामोश थे। तुम पहले से ही स्ट्रॉन्ग और कूल थे। सीन शिफ्ट हुआ और नायरे जाग गया, जिस पर सब बातें करने लगे, लेकिन सोआ ने नायरे के सिर पर टैप कर दिया। अरे सो, तुम तो बहुत बेरहम हो। जब तुम उस वक्त भागे ना तो मुझे लगा तुम पागल हो गए। हाँ, लेकिन अगर तुम शायद उस वक्त हमारे सीनियर्स को कांटेक्ट नहीं करते तो आज हम शायद बच नहीं पाते। इसके बाद नायरे साकुरा को ढूंढने लगा, लेकिन साकुरा ने नायरे की ये हालत देखकर उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। यार साकुरा, तुम तो बहुत कूल हो। अभी नए ग्रेट कैप्टन बने और तुमने सबके साथ मिलकर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। हाँ, तो इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं उनसे अकेले ही निपट लूंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऊपर से हमें अपने सीनियर्स की भी मदद लेनी पड़ी, और एक बारी से ज्यादा तुम सब अपना हाल तो देखो, सब पिट के बैठे हो सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन आंजाई साकुरा से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अगर मैं अकेले होता तो मैं कभी भी नगाटो को साथ नहीं ला पाता। तुम मेरे लिए हीरो हो। और सब खुद को कमजोर कहने लगे। देखो साकुरा, गुस्सा हम सबको आ रहा है, लेकिन इस वक्त टेंशन की बात यह है कि शुगिस्ता उमेमिया के सामने क्या बोलेगा। जरा एक बार शुगिस्ता की शक्ल देखो। और इसके बाद सब लोग साकुरा को शांत करने लगे। आखिर ये कैसा एहसास है? इन सबको पिटता हुआ देखकर मुझे दुख क्यों हो रहा था? मुझे क्या हो रहा है? ये शायद इनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जब काजी कैप्टन बना था उस वक्त भी ये सब हुआ था, मगर उस वक्त हिरागी बहुत डरावना था। काजी दोनों से उस टीम के बारे में पूछने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस अकेले लड़के ने इतने सारे लड़कों को कैसे जमा कर लिया। कुछ तो गड़बड़ है। सीन शिफ्ट हुआ और हम एक होटल का सीन देखते हैं। तुम सब अपनी रिपोर्ट लेकर तैयार रहना। इसके बाद उन सब ने उमेमिया को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद उमेमिया खाना खाने लगा। आंजाई उमेमिया से पूछने लगा कि आपको कोई मसला तो नहीं, जिस पर उमेमिया ने कहा बिल्कुल नहीं। नहीं, मतलब फ्यूरियन को मैंने अपने पर्सनल कामों के लिए यूज किया है। अरे फ्यूरियन का काम ही तो लोगों की मदद करना है। लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दें। उमेमिया ने खाना निकाल के नगाटो के सामने रख दिया। चुपचाप इसे खा लो। खाना खाते वक्त नगाटो रोने लगा। इसका जायका कभी नहीं भूलना। जब भी हम अपनों के साथ बैठकर खाते हैं तो कोई भी डिश मजेदार लगने लगती है। तुमने जो काम किया तुम उसे बदल तो नहीं सकते। लोग तुम्हारे बारे में बुरा भी बोलेंगे, मगर तुम्हें वो सब बर्दाश्त करना होगा। मगर फिर तुम इन सबको याद करना, क्योंकि ये सब वो मिसाल हैं जिन्होंने तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। इसके बाद साकुरा उमेमिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, जिस पर नायरे ने सारी बात उमेमिया को बता दी। मुझे सिर्फ खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। साकुरा, अपने दोस्तों को वहाँ पिटर देकर तुम डर गए थे ना? इसका मतलब यही है कि तुम उन सब की केयर करते हो। इस पर साकुरा शर्माने लगा और जल्दबाजी के चक्कर में उसका पाँव टेबल पर लग गया। और फिर इस सब के बाद वो सब अपने घर चले गए। साकुरा नगाटो को उसी पार्क में ले गया। कुछ देर बाद तुचिहा भी वहाँ आ गई
और इसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगे। हमारी तरह साकुरा भी यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तुचिहा ने रोककर उससे नाम पूछ लिया। साकुरा अपना नाम बताने लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा साकुरा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ यार, फ्यूरियन तो हद से ज्यादा कमजोर हो चुका है। हाँ लेकिन वो सब फर्स्ट ईयर वाले थे ना। चलो अब जो भी होगा उसे बदल तो नहीं सकते ना। वो कमीना अपनी मर्जी की ही चलाता था। मैं तो सोच भी रहा था उसे सबक सिखाने का, लेकिन उसने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। इतनी बढ़िया टीम और एक ही झटके में तबाह हो गई। चलो लगता है अब कील को छोड़ने का टाइम आ गया। गुड बाय नतोरी। अगले दिन सब स्कूल में मजे कर रहे थे। आंजाई ने नायरे से पूछा कि क्या तुम्हारी साकुरा से बात हुई? नहीं यार, उसने तो मेरे मैसेजेस भी नहीं देखे। शायद वो सो रहा होगा। जब नायरे ने साकुरा को कॉल की तो उसने कॉल ही काट दी। शायद साकुरा को सर्दी हो गई है, वो बीमार था। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। स्कूल के बाद सुओ और नायरे साकुरा के लिए खाने का सामान ले गए। शायद हम आ गए हैं। घर की ये हालत देखकर दोनों शौक थे, लेकिन फिर वो अंदर चले गए। हेलो साकुरा, देखो हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। साकुरा कहता है कि ये सब ले जाओ, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। और इसके बाद वो दोनों चले गए। क्या तुम्हें साकुरा का ख्याल नहीं है? देखो साकुरा शुरू से ही अकेले रहा है, इसीलिए उसके लिए केयर और फ्रेंड्स एक नई चीज है। इन सब की बातें कोटोहार ने भी सुन ली। सब लड़कों ने साकुरा के लिए खाने का सामान दिया था। उसी वक्त तेजी से कोई साकुरा की तरफ आने लगा। रुको, अरे यार तुम डरा क्यों रही हो? कोटोहार ने साकुरा के सामने एग राइस रख दिया। जितना तुमने खाना है उतना खा लो। तुम अभी भी अपने दोस्तों को पिटने वाली बात दिल पे रख के बैठे हो? तुम्हें कैसे पता? उमेमिया ने मुझे सब बता दिया। ये सब बकवास बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कोटोहार ने उसके सामने से वो ऑमलेट राइस उठा लिया। अगर तुम ये सब काम खुद कर सकते हो तो जाओ, एग और राइस को पॉट में डालना ही तो है, जाओ कर लो। ये सब तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से सही हो जाओ। अगले दिन साकुरा काजी से मिलने चले गया। परसों लड़ाई में हमें तुम लोगों की जरूरत पड़ गई। मैं एक लड़ाई भी अकेले नहीं संभाल पाया। उस वक्त मैं समझ गया कि मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। तुम भी अपने वाइस और ग्रेड कैप्टन की मदद लेते हो, मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ? काजी ने थोड़ा सोचने के बाद साकुरा को कॉफी लेकर दे दी और फिर वो टेरिस पर आ गए। मैं दूसरों पर इसलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वो सब काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इसका मतलब कि तुम ये मान रहे हो कि तुम कमजोर हो? तुम दूसरों से मदद मांगना चाहते हो, लेकिन तुम डरते हो कि कहीं वो मना ना कर दे। मैं नहीं जानता कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हो। उन पे थोड़ा सा भरोसा करो, वो सब बहुत अच्छे हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उमेमिया और हिरागी ने उन दोनों की बातें सुन ली, जिस पर काजी बहुत ज्यादा शर्मा गया। तुम तो बिल्कुल हिरागी बन गए हो। काजी ने शर्म के मारे उमेमिया के मुंह पर जोर से मुक्का मार दी। उमेमिया के नाक से खून के फव्वारे निकलने लगे और वो दूर जाकर गिर गया। इतनी देर में काजी भी तेजी से नीचे भाग गया। साकुरा, काजी ने सही कहा। मैं भी अकेले काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इन सब की मदद लेता हूँ। हम सब ऐसे ही हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को माफ भी करते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर साकुरा आज भी नहीं आया तो इस बार मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। इतनी ही देर में साकुरा आ गया, लेकिन आज साकुरा बहुत चुप था। मुझे माफ कर दो, शुरू से ही मैं सब काम अकेले करते हुए आया हूँ। उस दिन मुझे भरोसा था कि मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मैंने तुम सबको फंसा दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। पीछे से शुगिस्ता ने साकुरा को धक्का दे दिया। तुम रास्ते में क्यों खड़े थे? और बाकी लड़के भी साकुरा को मारने लगे। आंजाई साकुरा से कहने लगा कि हमें पता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, लेकिन तुम जैसे भी हो हमारे दोस्त हो और हम हर मुश्किल में एक साथ रहेंगे। दोस्तों, हमारा ग्रेट कैप्टन हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो स्कूल के बाद हम सब मिलकर लंच करेंगे। आंजाई ने साकुरा से कहा कि तुम डिसाइड करो कि हम क्या खाएं। सब लड़के अपने मनपसंद खानों के नाम लेने लगे। ऑमलेट राइस। इसके बाद पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास कोटोहा कैफे चली गई। ताकानाशी सबसे कहने लगा कि क्यों ना हम सब अपने बारे में साकुरा को बता दें। सब कहने लगे कि पहले तुम बताओ। अच्छा, तो मुझे इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासतौर पे वो चिपकने वाले कीड़ों से। ताकानाशी के बाद सुगिरा अपना बताने लगा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और शैम्पू करते वक्त भी मेरी आंखें खुली रहती हैं। देखा साकुरा, यहाँ सब किसी न किसी चीज से जरूर डरते हैं, लेकिन यहाँ वो सब इन बातों का एक्सेप्ट भी करते हैं। इस बात पर सब लड़के सुओ का डर पूछने लगे। अरे मुझे मंजू पेस्ट्री से बहुत डर लगता है। लेकिन शायद तुम्हें तो नाटो से नफरत थी। ये बात सुन के सुओ हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तुम्हें किसने बोल दिया? ऐसा कुछ नहीं है। सब लड़के समझ गए कि सुओ झूठ बोल रहा है। एक लड़का सोयाबीन लेने चले गया और सब लड़कों ने सुओ को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उमेमिया, हिरागी और सोबाकी भी बाहर आ गए। चलो आओ देखते अंदर क्या बातें चल रही हैं। लेकिन हिरागी ने उमेमिया को रोक दिया। तुम दोबारा बीच में नहीं घुसोगे। यार अंदर सब मजे कर रहे हैं। हिरागी बहुत मुश्किल से उमेमिया को अपने साथ ले गया। अगले दिन उमेमिया सब लड़कों को टेरिस पर बुलाता है बात करने के लिए।
उसी वक्त सुबाकी तेजी से साकुरा की तरफ आने लगा। तुम ही हो ना साकुरा? इतनी भारी आवाज और इतनी लंबी। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं और तुम्हारे बाल भी कपड़ों से मैच कर रहे हैं। साकुरा, तुम भूल तो नहीं गए हम बॉयज स्कूल में हैं। सो गाइस, अभी तक साकुरा को लग रहा था कि ये लड़की है, लेकिन असल में ये लड़का था। इसके बाद सुबाकी साकुरा को अपने वाइस और ग्रेट कैप्टन से मिलाता है। ये है मेरा बड़ा भाई सीरियो ससाकी और ये है मेरा छोटा भाई यूरियो ससाकी। थोड़ी देर बाद वो सब उमेमिया का स्पेशल सूप पीने चले गए। इसकी सॉस कितनी परफेक्ट है, मुझे तुम्हारे खाने से प्यार है। और ये बातें सुनकर दोबारा साकुरा शर्माने लगा। सुओ बताता है कि इस तरीके की बातों से साकुरा शर्मा जाता है। अच्छा तो ऐसा है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे साकुरा? ये बात सुनकर साकुरा शर्म के मारे लाल हो गया। सीन शिफ्ट हुआ और वो सब सुबाकी के साथ एक ओल्ड मैन के घर चले गए। वो ओल्ड मैन उनकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करने लगा। तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सनफ्लावर जैसे हैं और तुम्हारी इयरिंग ऑर्डर की बनी है और बेटा तुम्हारी आंखें, इनका रंग बिल्कुल सनसेट जैसा है। मुझे अपने वाइफ के साथ बीच पे बिताए हुए लम्हे याद आ गए। तो गाइस, कुछ साल पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाने लगे थे, लेकिन सुबाकी ने इन्हें संभाल लिया। इसके बाद नायरे, सू और सुबाकी उनकी मदद करने लगे। बेटा ये जरा तुम उस कमरे में रख दो, मैं इतनी देर में चाय बना लूँ। उन्होंने पीछे वाला कमरा कहा था ना, तो यानी वो होना चाहिए। यार इतनी धूल, यहाँ इतने सारे कपड़े हैं कि अगर वो चाहें तो हर रोज एक नया पहन सकते हैं। अरे बेटा मुझे माफ करना, इधर आओ। उन कपड़ों पर तो अब धूल जमी है, यानी वो अब इन्हें नहीं पहनते। चाय पीते वक्त सुबाकी उन्हें अपने साथ बाहर घूमने का कहता है। क्यों ना मेरे साथ बाहर घूमने चलें, और हाँ वो ग्रे हैट भी जरूर ले आइएगा जो आपने 2 साल पहले पहनी थी। सच में आप दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। वो सच में फैशन की दीवानी थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उसके लिए वो कपड़ा लेकर आया था तो उसकी चमक से आंखें चुंधिया जाती थी। मैं बस इतना चाहता था कि वो मेरी तरफ देखे। शाम के वक्त वो सब जाने लगे। जब मैंने सुना था कि वो डिप्रेशन में है तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था, लेकिन वो तो बहुत खुश लग रहे थे। हाँ अभी तो वो सही है, लेकिन कभी कभार वो डिप्रेस जरूर हो जाते हैं, मानो जैसे कोई बात उन्हें तंग कर रही हो। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि उनकी वाइफ और उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। बचपन से ही मुझे लड़कियों की चीज़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन सबके सामने मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये देखो सुबाकी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हें गाड़ियाँ पसंद है ना? चलो अब मैं चलता हूँ, सही है? लेकिन जैसे ही सुबाकी ने पेज पलटा तो वहाँ लड़कियों की चीजें थीं। कितनी खूबसूरत है ये, मैं इसे अपनी कलेक्शन में जरूर डालूंगा। मगर जब मैं शीशे में देखता था तो मुझे एहसास होता था कि मैं लड़का हूँ और लड़कों को ये चीजें पसंद नहीं। रास्ते में सुबाकी को एक ब्रोच गिरा हुआ नजर आया जो उन ओल्ड मैन का था। कितनी अजीब बात है ना कि एक लड़का होने के बावजूद भी इन्होंने पिंक शर्ट पहनी है। वो ओल्ड मैन सुबाकी को अपने साथ ले गए गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद मैं रोज उनके घर जाने लगा। एक दिन सुबाकी गलती से पीछे वाले कमरे में चले गया जहां उनकी वाइफ लिपस्टिक लगा रही थी। उनकी वाइफ के जाने के बाद सुबाकी भी लिपस्टिक के पास चला गया। बेटा क्या तुमने भी लिपस्टिक लगवानी है? सुबाकी बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन उनसे लिपस्टिक लगवा ली। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर मुझे वो सब चीज़ें क्यों पसंद है जो दूसरे लड़कों को पसंद नहीं? आखिर ये लिपस्टिक मुझे इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? मैं भी दूसरों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उनकी वाइफ सुबाकी को शांत करवाने लगी। क्या तुम्हें पता है पहले हाई हील्स ना लड़कों के लिए बनी थी? हाँ बिल्कुल, पहले वो लड़ाई में घोड़ों पर बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल ऐसे ही मेकअप का इस्तेमाल नजर से बचने के लिए होता था। तुमने पहले कहा कि तुम नॉर्मल लड़कों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारे दिल ने चुनी है। नॉर्मल का मतलब वो होता है जो सब लोगों को पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरी चीजें भी पसंद होती है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। दोनों ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे मैं था, इसीलिए अब मेरी बारी है। ये सारी स्टोरी सुनकर नायरे रोने लगा। आखिर क्या चीज उन्हें तंग कर रही है? हम पूरी कोशिश करेंगे इस बात को पता लगाने में। साकुरा सुबाकी से अगली मुलाकात के बारे में पूछने लगा। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, हम कल ही दोबारा जाएंगे। अगले दिन वो ओल्ड मैन सबको अपनी वाइफ की एल्बम दिखाने लगा, लेकिन सबने एक बार नोटिस की कि वो कैमरा की तरफ नहीं देख रही। क्या आप दोनों की साथ में कोई भी पिक्चर नहीं? इस पर वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ के साथ एक पिक्चर दिखाने लगा जो गार्डन के बाहर ही ली गई थी। ये फोटोग्राफ देखकर साकुरा दोबारा शर्मा गया। अरे मुझे माफ करिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। जब भी इस किस्म की बातें होती है ना तो ये शर्मा जाता है। वैसे साकुरा तुम्हें फोटो कैसी लगी? कैसी लगी क्या मतलब? मुझे ये अच्छी लगी और ये बिल्कुल आपको ऐसे ही देख रही है जैसे सुबाकी उमेमिया को देखता है। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन की आंखों से आंसू आने लगे। तो ऐसा है, असल में हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता था। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ कि जब आपने ये पिक्चर ली थी तो क्या आपके बीच कोई भी बात हुई थी, यानी छोटी से छोटी भी? क्योंकि इस गार्डन में डॉगवुड का पेड़ थोड़ा अजीब है। इस पर वो उस दिन की बात बताने लगे। मैं किसी काम से उससे बात करने आया था, लेकिन वो बिजी थी तो मैं नाखून काटने लगा।
तुम सच में बहुत खूबसूरत लगती हो जब फैशन में डूब जाती हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह फैशन अपना पाता। शायद मुझे इस दरख्त के बारे में उससे बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे लगता है कि वो आपसे शायद नाराज थी। डॉगवुड का मतलब होता है उभरता हुआ प्यार। मतलब वो आपसे कहना चाहती थी कि क्या तुम मुझे खुद से अलग समझते हो। शायद वो आपसे कहना चाहती थी कि तुम गलत सोच रहे हो। तो ऐसी बात है, तुमने मुझे गलत साबित करने का ऐसा तरीका अपनाया जो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता। सच में तुम हर चीज़ में परफेक्ट थी। उन अंकल को खुश करने की वजह से सुबाकी ने उन तीनों को ट्रीट दी। साकुरा बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि नायरे आज थोड़ा अजीब है। जब साकुरा ने इस बारे में नायरे से पूछा तो उसने बात घुमाने की कोशिश की। अरे अरे साकुरा, चलो हमें लेट हो रहा है। इसके बाद वो सुबाकी की दी हुई जगह पर पहुंच गए। सुओ ने नायरे से पूछा कि तुमने जगह तो सही डाली है ना? हाँ, सुबाकी ने तो ये लोकेशन दी थी। तो फिर हम ये अडल्ट एरिया में क्या कर रहे हैं? सो गाइस, सुबाकी ने इन्हें ऐसी जगह पर बुलाया जहां बच्चे नहीं जा सकते। इतनी ही देर में नायरे दोनों से कहता है कि चलो हम चलते हैं। शायद सुबाकी ने हमें गलत लोकेशन दे दी, मगर साकुरा कहता है कि अब आए हैं तो सुबाकी से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन इतनी ही देर में साकुरा के मुंह पर एक लड़की कूद गई। अरे यार, मेरा ही चेहरा मिला था तुम्हें कूदने के लिए। वो लड़की साकुरा से माफी मांगती है और जैसे ही जाने लगी थी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। आखिर कितना भगाएगी तू हमें? सो गाइस, ये गुंडे इस लड़की के पीछे पड़े थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लड़के सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़े हैं। यहाँ ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लड़की की मदद करेंगे और नायरे लड़की के पास रहेगा। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो गई। साकुरा ने एक के बाद एक सबको ढेर कर दिया और सुओ हमेशा की तरह ओरा फार्मिंग करने लगा। तुझे हीरो मैं बनाता हूँ। लेकिन सुओ ने उसी का हेलीकॉप्टर बनाकर उसी के दोस्तों पर फेंक दिया। इतनी ही देर में एक लड़का नायरे के पास भी आ गया। मर गया मर गया मर गया, क्या कहा था सुओ ने? जल्दी सोचो, सबसे पहले दुश्मन को अपने करीब आने दो और उसके बाद एकदम से झुक जाओ। इसके बाद हम कल कैफे का सीन देखते हैं। सुओ नायरे से पूछता है कि आखिर आज तुम इतना चुप क्यों हो? नायरे बताता है कि साकुरा सब कुछ अकेले संभाल लेता है, उसे मेरी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि शायद मुझे लड़ना सीखना चाहिए। प्लीज सुओ, क्या तुम मुझे लड़ना सिखा सकते हो? इस बात पर सुओ एग्री हो गया। अरे वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बैंडेजेस ले आना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सो गाइस, यहाँ इसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। इसके बाद वो दोनों खाली मैदान में चले गए। चलो आओ, मुझ पे हमला करो। नायरे ने सुओ पर हमला कर दिया। जब भी कोई हम पे हमला करता है तो उसका निशाना चेहरा ही होता है, तो अगर हम एकदम से झुक जाएं तो हम उसे बहुत ही आसानी से गिरा सकते हैं। नायरे की यह हरकत देख के साकुरा भी इम्प्रेस हो गया। इसके बाद साकुरा ने उनके लीडर पर अटैक कर दिया और एक के बाद एक मुक्का जड़ने लगा और आखिर में एक जोरदार लात उसके मुंह पे मार के उसे अनकॉन्शियस कर दिया। लड़ाई के बाद वो लड़की इनका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इतनी ही देर में एक और लड़के ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुमने शिजुका पर हमला किया, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शिजुका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और आखिर में शिजुका ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और इसके बाद वो बेचारे को डांटने लगी और इसके बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन कराने लगा। इसका नाम है शिजुका नारिता और मेरा नाम है कांजी नाकामोरा। क्या तुम जानते हो ये एक सिंगर है और इसकी आवाज इसी की तरह खूबसूरत है। लगता है ये दोनों दोस्त से बढ़कर हैं। यहाँ इनकी यह हरकत देख के साकुरा भी मेरी तरह लाल पीला हो गया। इतनी ही देर में कुछ और लड़के आ गए, मगर शिजुका बताती है कि ये सब हमारे साथ हैं। इसके बाद कांजी अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराने लगा। हम सब लड़कों की छोटी सी टीम है जो यहाँ काम करने वाले लड़कियों की हिफाजत करते हैं और हमारा नाम है रोपो इचिजा। ये नाम सुन के नायरे थर थर कांपने लगा। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता, रोपोचिजा एक ऐसी टीम है जो अपनी हर मुश्किल मुक्कों से हल करती है और ये फ्यूरियन से कई मर्तबा लड़ चुके हैं। अरे यार, ये फ्यूरियन से लड़ चुके हैं और मैं यहाँ अपना मुंह खोल बैठा। लेकिन कांजी ने इनका शुक्रिया अदा किया। अगर तुम फ्यूरियन से हो तो इसका मतलब तुम सुबाकी को भी जानते होगे। नायरे बताता है कि हमें सुबाकी ने ही यहाँ बुलाया है और इसके बाद वो सुबाकी से मिलने पब चले गए। गाइस, ये क्या सीन हो रहा है, इसे कट करो। परफॉर्मेंस के बाद सुबाकी उन्हें ट्रीट देता है। नायरे सुबाकी से पूछता है कि तुमने ये डांस कब शुरू किया? अरे ये डांस इतना भी खास नहीं था, असल में मैंने कुछ वीडियोस ऑनलाइन देखी थी तो मुझे इसका शौक चढ़ गया और इसलिए मैं यहाँ डांस करने आ गया। शिजुका भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए आ गई। मेरी बात सारे कान खोल के सुन लो, अब कोई भी शोर ना मचाए क्योंकि वो गाना गाने वाली है। परफॉर्मेंस के बाद सुबाकी शिजुका से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, लेकिन शिजुका ने बहाना बना दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने सुबाकी से सच छुपाया। शायद तुम लोगों ने सुबाकी का वो रूप नहीं देखा। इतनी ही देर में एक लड़का तेजी से भागता हुआ आया। कांजी, बाहर उन लड़कों का नया ग्रुप आया है। ये बात सुन के सब लड़ाई के लिए दोबारा जाने लगे। आखिर हम सुबाकी के भाइयों की मदद क्यों नहीं ले रहे? अरे मेरे दोस्त, हम थोड़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ रोपोचिजा भी बहुत अच्छा लड़ रही थी। क्या यार, सिर्फ 4 लड़कों को ही और लेकर आए हो? चलो शिजुका को हमारे हवाले कर दो जल्दी। ये बात सुन के कांजी एक के बाद एक लड़के को धोने लगा। तुम लोगों ने कहा था कि तुम शिजुका को लेकर जाओगे, पहले मेरा तो मुकाबला करने सीख लो पितियों। सो गाइस, कांजी बिल्कुल पागल हो गया है। इतनी ही देर में दोनों साइड से कांजी पर अटैक हो गया, जिसमें से पीछे वाले को कांजी ने संभाल लिया और आगे वाले को साकुरा ने। अरे वाह, तुमने फिर मेरी जान बचा ली बच्चे। अपनी बकवास बंद कीजिए, आप भी उसे संभाल सकते थे और वैसे भी थोड़ा सा शो ऑफ मैं भी करना चाहता हूँ।
पहले मेरा तो मुकाबला कर ले। लेकिन साकुरा ने उसे 2-4 मुक्के मार के दूर कर दिया। उसी वक्त कांजी ने साकुरा के कंधे से एक ऐसी किक मारी जिससे वो सब ढेर हो गए और इसके बाद वो दोनों सबको कुत्तों की तरह मारने लगे। अरे यार मानना तो पड़ेगा, ये साले थोड़े हैं लेकिन हैं ताकतवर। ये सूट बूट लगता है रोपोचिजा से हो। यार ये सूट पहन के कोई ताकत मिलती है क्या? कांजी कहता है कि पहले पिट के चैन नहीं मिला जो दोबारा आ गए। अरे अच्छा, वो असल में वो लोग अपना काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो काम हमें मिल गया। हम ग्रेवल हैं। ये नाम सुन के नायरे की टांपें कांपने लगी। जब साकुरा ने नायरे से पूछा तो नायरे ने बताया कि ये जिस जगह से हैं उस जगह के हालात बहुत खराब हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने सुपारी लेकर इस तरीके के काम शुरू कर दिए। देख बिड़ो, काम भी छोटा है और पैसे भी मस्त हैं, तो जल्दी से वो लड़की हमारे हवाले कर देना यार। ये बात सुन के कांजी का खून खोलने लगा। रोपोचिजा, इनका कीमा बना दो। कि अपने भाइयों का मेकअप कर रहा था और जब सुबाकी ने शिजुका से पूछा कि वो सब कैसे लग रहे हैं तो शिजुका ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया और उसके बाद मुंह धोने के बहाने वाशरूम चली गई। तो मैं नहीं लगता कि शिजुका इस थोड़ी खुई खुई से लग रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सीन शिफ्ट हुआ और हम ग्रेवल और रोपोचिजा की फाइट देखते हैं। कांजी बहुत गुस्से में लड़ रहा था, साकुरा भी बहुत गुस्से में लड़ रहा था। आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वो ये कहना चाहता था कि उसके सामने जो भी आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा? उसी वक्त कांजी ने साकुरा पर अटैक कर दिया। अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम पे हमला कर दिया। कांजी सुओ और साकुरा से कहता है कि प्लीज तुम घर चले जाओ। मेरे ख्याल से मैं तुम लोगों पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गया हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज शिजुका का ध्यान रखो। जैसे ही सुओ साकुरा का हाथ पकड़कर वापस पब में जाने लगा था, इतनी ही देर में शिजुका वहां आ गई। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज इसे रोक दो। जब मैं शहर में आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने बगैर सोचे मेरी मदद की, इसलिए प्लीज अब मुझे जाने दो। ये बातें सुन के सुजूरी हंसने लगा। ये प्यार वगैरह हमारे लिए नहीं बना, और वैसे भी तुझे तो एक गरीब बुढ़ा खरीदना चाहता था ना, मगर तू वहाँ से बचकर भाग गई। तो देख, अगर तू इधर आ जाएगी तो मैं सब कुछ रोक दूंगा। शिजुका तेजी से सुजूरी की तरफ बढ़ने लगी। कांजी शिजुका को रोकने का कहता है साकुरा से। इतनी ही देर में सोबाकी भी वहाँ आ गया। तो ये बात है, तुम एकदम से भाग गई और हम सबको टेंशन दे दी। शिजुका कहती है कि अगर मैं इनके साथ चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम सच में चाहती क्या हो? ये बात सुन के शिजुका रोने लगी। बस अब तुम सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। अरे यार, लगता है तुम सबको मार कर ही इसे ले जाना पड़ेगा। सुबाकी कहता है कि तुम सिर्फ शिजुका से जल रहे हो। अरे यार, तुम क्या कह रहे हो? भूख के मारे कुछ समझ भी नहीं आ रही। भाइयों, हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो चलो। इस पर ग्रेवल और रोपोचिजा दोबारा लड़ने लगे। सुबाकी सब से कहता है कि शिजुका का ध्यान रखना, और इसके बाद सुबाकी भी लड़ने चले गया। सीरियो, योरियो, मुझे उस तक पहुंचना है, रास्ता साफ करो। एक लड़का सुबाकी पर हमला करने आया। अरे तो तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? माफ करना, लेकिन मेरी नजर किसी और पर टिकी है। सुबाकी के भाई एक साथ बहुत अच्छा लड़ रहे थे। सुजूरी ने बहुत तेजी से सुबाकी पर हमला कर दिया, लेकिन सुबाकी ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, तो चलो डांस शुरू करते हैं। और इसके बाद वो दोनों बहुत अजीब तरीके से लड़ने लगे। सुबाकी की एक ही किक ने उसे दूर कर दिया। किसने सोचा था हमें इतनी मुश्किल होगी? पैसे वाला है ना, तेरे साथ डांस करने में मजा आएगा। सुबाकी ने सुजूरी पर अटैक कर दिया, मगर वो बच गया। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला था। दोनों ही एक दूसरे पर भारी थे। शायद मैंने कम पैसे मांग लिए उनसे। सुबाकी कहता है कि तुम्हें शिजुका से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आखिरकार सीरियो सुबाकी पर एक मुक्का मारने में कामयाब हो गया। इतना सारा मेकअप चेहरे पर, इससे तो पेट भी नहीं बढ़ेगा। मैं तुम जैसे कमजोर लड़के से नहीं हार सकता। सुबाकी बोलता है कि मेरी ताकत मेकअप में ही छुपी है। क्या बकवास है, तुमसे हारना मेरे लिए शर्म की बात होगी। और एक जोरदार किक सीरियो को जड़ दी। चलो जल्दी उठ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। और इसके बाद वो दोनों आपस में दोबारा लड़ने लगे। कभी सीरियो भारी पड़ रहा था तो कभी सुबाकी, मगर सीरियो सुबाकी पर एक और पंच मारने में कामयाब हो गया, मगर सुबाकी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। माना शिजुका थोड़ी शर्मीली है, मगर मैं किसी का प्यार तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। ये बात सुन के सुजूरी और गुस्से में आ गया। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और तुम्हारा मजाक बनाते हैं, ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं। और बहुत जोरदार किक से सुजूरी का मुंह जमीन में मार दिया। इसके बाद हम सुजूरी का पास्ट देखते हैं। अगर एक ही कुकी 4 लोगों में बटेगी तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। स्कूल के अलावा हमें कहीं खाना नहीं मिलता था। पता नहीं आखिरी मर्तबा कब पेट भरा था। हम कम जरूर थे, मगर हम सब एक साथ रहते थे। मैं भी सोचता था कभी तो सवेरा आएगा जब हम भी खुश होंगे। लोग आते जा रहे थे और कुकी छोटी। उस वक्त मैं ये समझ गया कि असली जिंदगी में कोई भी हमें बचाने नहीं आने वाला। सुजूरी ने सब लड़कों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। हम सब मिलके काम मांगेंगे और उसके पैसे आपस में बांट लेंगे ताकि किसी को नुकसान ना हो। इसके बाद जब भी 2 टीमों में लड़ाई होती थी तो हम उसकी साइड लेते थे जो हमें ज्यादा पैसे देता था। और अगर किसी को ढूंढना होता तो हम चारों तरफ फैल जाते थे। असली जिंदगी में किसी के लिए भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती।
और दोबारा सुबाकी के मुंह पर मुक्का मार दिया, लेकिन इस बारी सुबाकी ने नहीं रोका। सुबाकी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और सुजूरी दोबारा सुबाकी पर अटैक करने लगा। जिनके पास सब कुछ होता है वो हमें नहीं समझ सकते। समझ नहीं सकते? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? जब इंसान के हालात खराब होते हैं तो वो एकदम अकेला पड़ जाता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें किसी का प्यार नहीं छीनने दूंगा। गुस्से के मारे सुजूरी पागल हो गया और तेजी से सुबाकी की तरफ बढ़ने लगा, मगर सुबाकी के एक ही किक से सुजूरी दूर जाकर गिर गया। नहीं नहीं, इतनी दूर तक आने के बाद हम हार नहीं सकते, वरना सब पहले जैसा हो जाएगा। सुजूरी दोबारा उठने लगा, मगर भूख के मारे वापस गिर गया। आखिरकार मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है? सुबाकी सुजूरी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं भी पहले तुम्हारी तरह बहुत दर्द में था, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बचाया, तो मैं इसमें क्या करूं, नाचूं? सुबाकी कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूं। सुजूरी बोला क्यों? किसी भी चीज़ के ना होने का दर्द, यानी तुम कुछ चाहते थे, कुछ ऐसा जो तुम कर नहीं पाए। मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी सारी बातें बकवास हैं। हम जैसे सड़क छाप लोगों को कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। हम लोग हर रोज़ खाने के लिए तरसते हैं। अरे असल में हमारे मैनेजर को ना कुछ लड़कों की ज़रूरत थी काम के लिए। ये बात सुन के सुजूरी ने हार मान ली और इसके बाद सुजूरी अपना इंट्रोडक्शन देता है। देखो मैं अपना रास्ता खुद नहीं बना सकता, इसीलिए मैं इनके बनाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? सब लड़के सुजूरी की बात पर एग्री हो गए। लड़ाई के बाद सुबाकी सुजुका पर बहुत गुस्सा हुआ। क्या तुमने एक भारी भी सोचा कि ये सब तुम्हारे लिए लड़ रहे थे ताकि तुम यहाँ रहो, लेकिन तुमने इन सब की फीलिंग को हवा में उछाल दिया। कांजी ने बहुत मुश्किल से मामला संभाला। सुनो कांजी, हम वादा करते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। कांजी कहता है कि मेरे पास इतने सब के लिए जॉब्स नहीं है। कुछ नहीं होता, जिनके पास जॉब्स होंगी वो दूसरों की मदद करेंगे। इसके बाद सुजूरी शिजुका से माफी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो शिजुका, हमें पता है कि तुम्हें डर ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल हुई तो हमारे पास चले आना। मैं अपनी पूरी टीम की गारंटी लेता हूँ, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ये सुजूरी से पूछता है कि शिजुका को किडनैप करने की सुपारी किसने दी थी। इस पर सुजूरी कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं संभाल लूंगा। हलवा है क्या? मैंने तुम लोगों पे भरोसा करके गलती कर दी। देखो तो जरा, मुझे यहाँ फ्यूरियन के खिलाफ एक और सबूत मिल गया। इसको कैसे पता चला कि हम फ्यूरियन से हैं? सुबाकी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और इसके बाद वो नीचे आ गया। सुबाकी और कांजी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कौन है। इसके बाद वो लड़का सुबाकी से कहता है कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? इसका नाम एंडो यामातो है और ये फ्यूरियन हाई का एक लेजेंड है। एंडो साकुरा से कहता है, अरे मेरे भाई, तुम कोयले के बीच फंसे हुए हीरे हो। तुम यहाँ सिर्फ अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। इतनी ही देर में सुजूरी आगे आया और घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज यहाँ से पीछे हट जाओ। ये देख के एंडो जोर जोर से हंसने लगा। कैसा लग रहा है मेरे आगे गिड़गिड़ाना? उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मेरे आगे झुक जाओगे। वैसे भी जिसने मुझे सुपारी दी थी वो खुद भी कोई दूध का तुलावा नहीं है, तो अगर मैं उसे डराऊंगा तो वो चुप हो जाएगा। और इसके बाद एंडो साकुरा की बेइज्जती करने लगा। साकुरा जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, सुबाकी ने बीच में रोक दिया। उस लड़की की बात मान ले बच्चे, वरना बहुत मार खाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और सब होटल में बैठे हुए थे। साकुरा को अभी भी एंडो की बात का गुस्सा था, मगर सुजूरी सबसे दोबारा माफी मांगने लगा। सुबाकी कहता है कि चुपचाप खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। ये तो सच में मजेदार है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। हम लोग रोज खाने के लिए तरसते हैं, तो हम अपनी पसंदीदा चीजें कैसे करेंगे? सुबाकी ने सुजूरी से पूछा कि तुम क्या चीज करना चाहते थे। सुजूरी बोला कि मुझे वीडियो गेम्स खेलनी पसंद थी। इसके बाद वो सब गेम खेलने लगे। इतनी ही देर में सुबाकी ने उमेमिया को सारी बात बता दी। अगले दिन फ्यूरियन के चारों राजा मीटिंग के लिए आए हुए थे। अरे क्या बात है, सब पहले ही आए हुए हैं, तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। यहाँ उमेमिया सबको सैंडविच बांटने लगा। लगता है हम पिकनिक मनाने आए हैं। इसके बाद शुगिसा सबको कॉफी के कप्स दे रहा था, लेकिन साकुरा को देख के शुगिसा को दोबारा गुस्सा आने लगा। अरे देखकर, मगर शुगिसा ने साकुरा को कप नहीं दिया। क्यों बे, मैं नजर नहीं आ रहा? मेरा भी कप दो ना। लेकिन शुगिसा ने उसका कप तोड़ दिया। अरे शुगिसा, तुम्हें ऐसे कप जाया नहीं करने चाहिए। ये बात सुन के शुगिसा ने वो कप दोबारा खोल के रख दिया, लेकिन जरा इसकी हालत तो देखो। इसके बाद वो सब सीरियस हो गए। उमेमिया साकुरा से पूछता है कि वो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा क्या मतलब, एक नंबर का हरामी था वो कुत्ता। तो ऐसा है क्या? मैंने सोचा कि चलो तुम्हें एंडो के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। इसके बाद नायरे बताता है कि उमेमिया का ग्रुप पहले फ्यूरियन में आया और सबको एकजुट किया। इसके बाद वो फ्यूरियन बन गया। तुमने सही कहा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक ऐसी परछाई के बारे में है जो हमने पीछे छोड़ दी। सो नायरे, तुम कितना जानते हो फ्यूरियन के बारे में? बात है 2 साल पहले की, जब कुछ नए बच्चे स्कूल में आए। उस वक्त फ्यूजन में हर जगह लड़ाई होती थी, लेकिन उन बच्चों ने सबको हराकर आहिस्ता आहिस्ता टॉप पर पहुंच गए। ये सब तो सही है, लेकिन तुम एंडो के बारे में कितना जानते हो?
नायरे बताने लगा। वो एक लेजेंड है। उस वक्त एंडो भी ओमेमिया के साथ फर्स्ट ईयर में था, लेकिन वो लोगों को हराकर अपनी टीम में शामिल नहीं करते थे, इसीलिए वो बहुत थोड़े थे लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ओमेमिया का ग्रुप और उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन हमेशा ओमेमिया का ग्रुप ही जीतता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता फ्यूरियन एक साथ हो गया और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो छोड़कर चले गए। यहाँ ओमेमिया बताता है कि तुमने दो बातें गलत की। सबसे पहले वो फ्यूरियन छोड़कर नहीं गए और दूसरा हमने उन्हें कभी हराया ही नहीं था। वो लोग पुराना फ्यूरियन चाहते थे जहां हर वक्त मारपीट होती रहे। हमने उनसे काफी मर्तबा लड़ाई की, लेकिन हमेशा मुकाबला टक्कर का रहता था। मगर जब उन्होंने देखा कि फ्यूरियन अब पहले जैसा नहीं रहा तो वो खुद ही छोड़कर चले गए। साकुरा, मैं दिल से खुश हूँ कि तुमने फ्यूरियन को चुना, लेकिन थोड़ा बचकर रहना क्योंकि वो बंदा अब तुम्हारे पीछे पड़ गया है। उसे बहुत मुश्किल से कोई पसंद आता है। साकुरा कहता है कि अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर मुझ पे गुस्सा नहीं होना। अरे नहीं, एंडो को मैं कभी पसंद ही नहीं था और उसकी और मेरी कभी लड़ाई ही नहीं हुई। साकुरा ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि तुम्हारी और एंडो की लड़ाई हुई थी। मैंने एंडो के ग्रुप से कहा था, एंडो से नहीं। तो इसका मतलब एक और लेजेंड है जो एंडो जितना ताकतवर है। नहीं, उसकी तरह ताकतवर नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर। एक ऐसा इंसान जिसे मैं कभी हरा नहीं पाया। उसका नाम है चिका ताकेशी और वो आज तक का फ्यूरियन में सबसे ताकतवर बच्चा है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और एंडो एक स्टोर से बाहर निकलकर जाने लगा। अरे ये क्या, ये यहाँ क्यों पड़े हैं? इन लोगों ने मुझे पटाखे जलाने से मना किया था। वो लड़का उनके मुंह पर पटाखे रख के जलाने लगा। ये है फ्यूरियन का दूसरा लेजेंड, चिका ताकेशी। अरे नहीं यार, इसके फटने में मजा नहीं आया। लगता है इन्हें एक के ऊपर एक चढ़ाना पड़ेगा।